नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, वर्डप्रेस में ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे बना सकते हैं और एकदम सिंपल वे में। जैसे आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट को देखते हो उसी तरीके से हमने एक वेबसाइट डिज़ाइन किया हुआ है। इसको आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने पूरा कवर किया है जो कि ई कॉमर्स वेबसाइट में प्रॉब्लम्स आती है। सारी प्रॉब्लम को हम सॉल्व भी करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे भी कि कैसे आप अपने छोटे से बिजनेस या बड़े बिजनेस को रन कर सकते हो एकदम फ्रीली। इस टाइप की वेबसाइट को बना करके वेबसाइट एकदम बिल्कुल फास्ट रहेगी, अच्छी रहेगी और लुक और डिज़ाइन भी बेटर रहेगा, मोबाइल के लिए भी, आप डेस्कटॉप के लिए भी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। दोस्तों, ये हमारी वेबसाइट रही जिसको हमने डेमो के लिए बनाया हुआ है। हम इसी वेबसाइट को इस तरीके से कैसे बनाया जाएगा वो आपको बताएंगे। तो दोस्तों, ये हमारा लोगो सेक्शन हुआ और हमने एक बिग यहाँ पे सर्च बार दिया हुआ है। यहाँ पे कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट डिटेल भी डाल सकते हो। यहाँ पे ऊपर आप देखोगे साइन अप का ऑप्शन है। यूज़र यहाँ से साइन इन साइन अप कर सकता है। इस लिस्ट है, कंपेयर है, बास्केट के लिए है यानी कार्ट का ऑप्शन दिया गया है। ये मेनू का ऑप्शन है, इस मेनू को देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने एक स्लाइड यूज़ किया है। इस स्लाइड को इमेज के रूप में हमने यहाँ पे इंसर्ट किया है। इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप ऑफर वगैरह दिखा। उसके अलावा दोस्तों हमने एक सर्कल में एक कैटेगरी क्रिएट किया हुआ है जिसको आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा लुक आपको मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे हमने देखिए प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे फीचर, पॉपुलर एंड सेल का भी आप ऑप्शन दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपके सारे प्रोडक्ट्स के इमेज को आपको ये कन्वर्ट करके दिखा रहा है। जो गैलरी के इमेज है उसको भी ये ऑटोमेटिक फिक्स कर रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट कितना अच्छा लुक आपको देके आ रहा है। यहाँ पे हमने फुटर का भी इस्तेमाल किया है। फुटर में आपको आपकी सारी डिटेल जो भी लीगल चीज़ें होती हैं और जिसको देना ज़रूरी होता है उसको देख सकते हैं। क्रेडेंशियल वगैरह भी आप दे सकते हैं। उसके अलावा अब यहाँ पे हम चलते हैं कि जो हमारा शॉप का पेज बना हुआ है कुछ इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पे आप चाहें तो ये सारी चीज़ों को हाइड भी कर सकते हैं और चाहें तो रख भी सकते हैं। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे हमने 4 लिया है, 5 भी कर सकते हैं, 6 कॉलम भी कर सकते हैं। यहाँ पे चाहें तो आप 3 कॉलम और 2 कॉलम का भी ऑप्शन आप चुन सकते हैं। बट यहाँ पे 4, 5, 6 जो भी आप चुनना चाहें चुन सकते हैं। दोस्तों, अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो हमारा सिंपल प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा। जहाँ पे आप एक ऐड टू कार्ट का ऑप्शन दिख रहा है और बाई का बटन दिख रहा है। आप चाहें ऐड टू कार्ट कर सकते हैं या बाई के ऑप्शन पे क्लिक करके आप आ सकते हैं। नीचे आपको कैटेगरी, कुछ शेयर के ऑप्शन मिलेंगे और उसके अलावा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और शिपिंग डिटेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। नीचे एक खूबसूरत सा कैरोसेल आपको मिलेगा जिसमें प्रोडक्ट के कैरोसेल्स अवेलेबल होंगे। नीचे अगर आप देखेंगे तो फुटर का ऑप्शन। वेबसाइट एकदम क्लीन और सिंपल है, का लुक एकदम बेटर आपको मिलेगा। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो कुछ इस तरीके से, ये मैंने नॉर्मल प्रोडक्ट के बारे में बात की बट यहाँ पे थोड़ा सा हमने वेरिएबल प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट में आपके 2 या 3 टाइप के ही हैं। इसमें मान लीजिए आपके साइजेस 3-4 हो सकते हैं, 2-3 हो सकते हैं। तो जैसे नॉर्मल साइज़ है और एक्सेल साइज़ है और ये एक्सेल साइज़, स्मॉल साइज़, नॉर्मल साइज़ है। तो इसको आप देख सकते हैं। इस तरीके से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई भी सेलेक्ट नहीं किया हुआ है तो ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आप नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप साइज़ नहीं सेलेक्ट कर लेते। जो भी प्रोडक्ट का साइज़ आपको देना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे करेंगे तो ऐड टू कार्ट का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा और आप चेकआउट के पेज पे जाएंगे या डायरेक्टली आप बाई के बटन पे जाएंगे। नेक्स्ट है कुछ इस तरीके का भी साइज आप सेट कर सकते हैं बॉक्स में, जहाँ पे आपको आप चूज़ कर सकते हैं। आपको जो भी चूज़ करना है, चूज़ में आप स्मॉल चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा लॉन्ग चूज़ कर सकते हैं, कार्ड चुन सकते हैं, जो भी चुने। मान लीजिए अगर हम एक्सेल चुनते हैं, एक्सेल में देखिए प्राइस बदल जा रही है। लॉन्ग अगर स्मॉल में देखिए प्राइस बदल जा रही है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट प्राइस भी रखते हैं। इसके अलावा ये दोनों प्रोडक्ट हैं वेरिएबल प्रोडक्ट। इस तरीके से अगर हमारे पास मल्टी वेरिएबल प्रोडक्ट्स हैं तो उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से कि जैसे हमारी रिक्वायरमेंट हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक शूज़ सेल करने के लिए आया, तो उस शूज़ सेल में मुझे 8 नंबर को लेना है। तो यहाँ पे देखिए ब्लैक है तो ये ब्लैक आ रहा है।
बट हम चाहें तो इसको हम ब्लू में अगर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए इमेज बदल जा रहा है, और इसी तरीके से अगर हम रेड करें तो रेड भी गैलरी में जो ये आपको इमेजेस दिख रहे हैं रेड के साथ भी आप चेंज कर सकते हो, बट यहाँ पे मेरे पास उतने इमेजेस थे नहीं तो मैंने ये इसी से काम चला दिया, बट समझाने के लिए आपके लिए पर्याप्त है। आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ये देखिए ब्लू का ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे 9 में जो भी आप सेलेक्ट करना चाहो कर सकते हो, फिर ऐड। यानी हमने ये प्रयास किया है कि जो है कि आपके जो प्रोडक्ट हैं वो वेरिएबल प्रोडक्ट्स हो या सिंपल प्रोडक्ट। बाद में अगर आप इस वेबसाइट को देखोगे तो यहाँ पे ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी काफ़ी वेबसाइट है। तो यहाँ पे जस्ट हम क्लिक करते हैं पेज इंस्पेक्ट पे। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं। आप देखिएगा कि ये वेबसाइट जो है मोबाइल फ्रेंडली भी वेबसाइट है। यहाँ पे नीचे आपको देखिए मेनू को, इसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, जो जो चीज़ें चाहिए वो आप इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे 2 कॉलम है, यहाँ पे आपका बैनर भी दिख रहा है, और यहाँ पे आपका एक खूबसूरत सा हेडर भी आया हुआ है, और यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च किया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पे मेंस सर्च कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आपको मेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, जहाँ जहाँ जो कंटेंट होगा वो स्टेप बाय स्टेप आएगा, और वो बहुत खूबसूरत होगा। यहाँ पे आपको आपका मेनू दिखेगा, यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, और कोई चीज़ आइकॉन लगाना हो तो वो सारी चीज़ें लगा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये मोबाइल फ्रेंडली भी काफ़ी वेबसाइट है। अगर आप देखोगे तो आपके डेस्कटॉप वर्जन के लिए या टैब वर्जन के लिए भी बेटर रिजल्ट देगा। दोस्तों ये मोबाइल का वर्जन रहा, इसको आप चेक कर सकते हैं, ये मोबाइल के लिए भी बेटर है। यहाँ पे अगर हम देखें इस प्रोडक्ट में अगर हम जाएं तो इस प्रोडक्ट को यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं, और ट्विटर के पेज पे क्लिक कर सकते हैं। जस्ट जैसे मान लीजिए हमने प्रोडक्ट बनाया, हमने एक पेज सॉरी हमारा अकाउंट बनाया हुआ है, तो आप लॉगिन करिए। यहाँ के ऑर्डर पे जाएंगे तो यहाँ पे ऑर्डर दिखेगा। जस्ट हम क्या करते हैं, इसको चेकआउट करते हैं। चेकआउट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा 499 का। यहाँ पे सारी डिटेल इंसर्ट करेंगे, और इंसर्ट करने के बाद एड्रेस में तो यहाँ पे हमने 2 ऑप्शन दिया हुआ है, एक कैश ऑन डिलीवरी का दिया हुआ और एक रेज़र पे का दिया हुआ है। तो कोई भी चाहे, अगर आप कैश ऑन डिलीवरी ऑफ़ करना चाहते हैं तो ऑफ़ कर सकते हैं, और रेज़र को अगर रेज़र से पेमेंट करवाना चाहते हैं जिसमें वो यूपीआई वगैरह भी इस्तेमाल कर सकता है, उसके भी बारे में चर्चा करेंगे, वो भी कर सकता है। उसके बाद वो प्लेस ऑर्डर करेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कूपन का ऑप्शन है, तो अगर आप कूपन प्रोवाइड करवाना चाहते हैं तो वो कूपन अप्लाई किया जा सकता है। इस तरीके पे है, यहाँ पे ये सिंपल तरीके से ऑप्शन है। तो यहाँ पे चलिए हम एक ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो जस्ट यहाँ पे अपनी एड्रेस डिटेल अपडेट करने के बाद यहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। आप चाहें तो कैश पे कर सकते हैं, या आप चाहें तो यहाँ पे आप कैश ना करके क्रेडिट से कर सकते हैं, बट इसका मैंने सेटअप नहीं किया है। इसके लिए आपके पास रेज़र पे अकाउंट होना चाहिए, उसका एपीआई होना चाहिए, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और यहाँ पे यूपीआई टेक्स्ट वगैरह जो है उसको भी आप चेंज हो। बट जस्ट हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे सिंपल तरीके से एक काम करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी करते हैं। 10 सेकेंड लगेगा, आपका ऑर्डर एकदम सक्सेसफुली प्लेस्ड हो जाएगा। आपको एक ऑर्डर डिटेल मिल जाएगा, और यूज़र को एक ईमेल भी चला जाएगा कि उसका प्रोडक्ट रिसीव, मतलब उसका ऑर्डर जो है रिसीव्ड हो चुका है। और इस तरीके देखिएगा, यहाँ पे देखिए चेकआउट के बाद कंप्लीट ऑर्डर आ चुका है। तो इसको हम जो है अपने एडमिन पेज पे भी चलेंगे, और जहाँ पे ऑर्डर मिला है उसको भी देखेंगे। ये भी जानेंगे कि किस तरीके से आप प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो, यानी उसको प्रोसेस कर सकते हो, और किसी भी कोरियर के द्वारा शिप कर सकते हो, और शिप की डिटेल भी दे सकते हो यूज़र को, वहाँ से ट्रैक भी कर सकता है, और डायरेक्टली भी अपने डैशबोर्ड से आके ट्रैक कर सकता है। तो इसके साथ बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप इस वेबसाइट को बनाना कैसे है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, वेबसाइट बनाने के लिए आपको एक डोमेन की ज़रूरत पड़ती है और एक होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे google.com, youtube.com, arunmaurya.net, ये हमारा डोमेन नेम है। और होस्टिंग क्या होती है, जहाँ पे इस वेबसाइट को हम चला रहे हैं, यानी जो सर्वर हमारा इस्तेमाल हो रहा है उसे हम होस्टिंग कहते हैं, जो आपकी वेबसाइट को 24/7 और लाइव रखे, एक आईपी एड्रेस के थ्रू आपके डोमेन नेम पे ट्रैफिक यानी सर्च में वो आए, दिखाए इंटरनेट पे, वो आप हमेशा बना रहे। इस तरीके को होस्टिंग कहते हैं। तो डोमेन होस्टिंग 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है दोस्तों। इसके अलावा देखिए, जब हमारे पास डोमेन आ जाता है
एंड होस्टिंग आ जाती है, तो उसके अलावा हमें कोई काम करना नहीं रहता। उसके अलावा बेसिक ई कॉमर्स के बारे में हमें आपको जानकारी देनी है, जिसमें आपको वर्डप्रेस के बारे में जानकारी देनी है। उसके बाद में हम थीम के बारे में चर्चा करेंगे, प्लगइन्स जो यूज़ होते हैं उसके बारे में, फिर हम वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। वेबसाइट डिज़ाइन में प्रोडक्ट को इंसर्ट करेंगे, साथ में होम पेज और फुटर को बनाएंगे, प्लस आने वाली कॉम्प्लिकेशंस के भी बारे में स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। इतनी सी चर्चा करनी है उसके बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें क्या करना है। दोस्तों, वेबसाइट बनाने के लिए जैसे अभी हमने चर्चा किया कि आपको एक होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो आप चाहें तो होस्टिंजर कोई का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी होस्टिंग आपको अच्छी लगे उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बट होस्टिंजर यहाँ पे एक मोस्ट पॉपुलर होस्टिंग प्रोवाइडर है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ायदा क्या है, यहाँ पे अगर देखेंगे आपको अगर 1 साल का लेते हैं तो आपको फ्री डोमेन नेम मिलता है, जो कि 799 की वैल्यूज़ का होता है। यानी 1 साल का डोमेन नेम आपको फ्री में मिल जाता है, जो कि बेटर आपको देगा। यहाँ पे भी कोई भी प्लान लेते हैं वहाँ पे 799 का आपका मिल जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, जब भी आप ई कॉमर्स वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेकंड वाला बेटर आपको रिजल्ट देगा। अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो वो इंस्टॉल तो इसमें भी हो जाता, बट उतना अच्छा ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो पाता है जितना कि इसमें होगा और इसमें होगा। तो इसलिए जो है इसका सीपीयू ज़्यादा बेटर रहता है, इसका सीपीयू और बेटर रहता है। तो ये बेसिक सीपीयू का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 100 वेबसाइट तक होस्ट कर सकते हैं। 200 जीबी का स्टोरेज मिलता है और साथ में जो है आपको एक फ्री सीडीएन भी मिल जाता है, जो कि ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए अच्छा है। और आपको फ्री डोमेन भी मिलता है। बेसिक कॉमर्स को ऑप्टिमाइज आप यहाँ पे कर सकते हैं। वर्डप्रेस सब में इंस्टॉल किया जा सकता है फ्रीली, वो आप कर सकते हैं। दोस्तों, इस होस्टिंग को परचेज़ करने के बाद आपको सिंपल तरीके से आपको जो भी स्टेप बाय स्टेप करना है, अपने डैशबोर्ड को लॉगिन करना है और अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए सिंपल तरीके से आपको अपनी वेबसाइट जाना है और वहाँ पे ऐप इंस्टॉलर पे क्लिक करना है। ऐप इंस्टॉलर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपके पास एक वर्डप्रेस का ऑप्शन आ जाएगा। वर्डप्रेस के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जस्ट आपको यहाँ पे अपनी डिटेल डाल करके, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट की डिटेल डालेंगे, टाइटल डालेंगे और ये डालेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट कर देंगे। एडवांस का कोई ऑप्शन नहीं चूज़ करना है, उसको एज इट इज़ रहने दीजिए। नेक्स्ट कर देंगे, वर्डप्रेस आपका इंस्टॉल हो जाएगा। दैट्स इट, बस इतना ही काम करना रहता है। उसके बाद में आपका काम आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों, इस वेबसाइट में थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस थीम का हम इस्तेमाल करने वाले हैं उसका नाम है वुडमार्ट थीम। वुडमार्ट थीम का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आप देखिए इसकी जो सेल है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब काफ़ी लोग बाई कर चुके हैं। 72,938 की सेल अभी तक हो चुकी है जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए $59 की कॉस्ट है, बट ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक मौजूद है, वहाँ से बाई कर सकते हैं। और भी ऑप्शन हैं थीम के, उसको हम बाद में चर्चा करेंगे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। वुडमार्ट की थीम के साथ कैसे एक वेबसाइट बना सकते हैं आप, एक कॉमर्स वेबसाइट। तो सिंपल तरीके से हमने दोस्तों वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है। जैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करें आपके लॉगिन का ये इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल एकदम सिंपल सी ब्लॉग की वेबसाइट दिख रही वर्डप्रेस में, जिसको हम कुछ इस तरीके की वेबसाइट में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम सारे टैब्स को ऑफ कर देते हैं, होस्टिंजर भी हटा देते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन से होस्टिंग बाय करते हैं तो ये थीम आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। आपको एक मैसेज करना पड़ेगा हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, एक थीम इंस्टॉल करना है। थीम जो आपने लिया हुआ है वुडमार्ट का थीम, तो जस्ट हम इंस्टॉल करते हैं। तो हम देखते हैं, हम अपने डाउनलोड सेक्शन में चलते हैं। डाउनलोड सेक्शन में हमने वुडमार्ट इस्तेमाल किया हुआ है, तो जस्ट हम थीम इंस्टॉल करते हैं। तो आपको सम सेकंड्स वेट करने पड़ेंगे। हो सकता है आपके डिपेंड करता है कि होस्टिंग कैसी है और साथ में वेबसाइट की स्पीड कैसी है। तो यहाँ पे हम जस्ट यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमारा जो है थीम इंस्टॉल हो जाएगा। अभी देखिए थीम इंस्टॉल होने के बाद आपकी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रही थी, बट अब जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से वुडमार्ट की थीम दिखेगी। वुडमार्ट की थीम के कारण कुछ इस तरीके का लुक आया, बट हमें क्या है यहाँ तक पहुँच, तो कैसे पहुँचा जाएगा इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। तो क्या करते हैं हम,
सबको हटाते हैं और हम अपने काम पे फ़ोकस करते हैं। और अपने काम पे फ़ोकस के करने के साथ-साथ हम सारी चीज़ों को तो लेते हैं, काम करेंगे कैसे स्टेप बाय सारी चीज़। तो जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो सबसे पहले एक काम करिए, आप प्लगइन्स में चले आइए। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा प्लगइन है तो रिमूव करिए, बेकार की चीज़, कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पे हमें एक लाइट स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी, इसको रहने दीजिए। आकस्मिक प्लगइन स्पैमिंग के लिए बेटर होता, आप चाहे रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको रिमूव कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ सबसे पहले आपको परमालिंक में जाना है। परमालिंक को में जाके एक बार आप चेक करिए, यहाँ पे साथ साइन करिए, ताकि जो आपके पेजेस रहें वो आपके डोमेन के बाद में उस पोस्ट के नेम के साथ साइन हो, वो बेटर रहेगा। ये आपका काम हो गया। नेक्स्ट उसके बाद में आपका प्लगइन हो गया। आपके पास थीम जितनी भी एक्स्ट्रा थीम उसको रिमूव कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है हमारे पास एक्स्ट्रा थीम रहने। कार में स्पेस एंड सर्वर यूज़ करेगा, यहाँ पे हम इसको बता दे रहे हैं। आप चाहें तो डिफ़ॉल्ट थीम जो 224 का है उसको रहने दे सकते हैं। यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए लेट्स गेट स्टार्टेड पे है, इसको हम यहाँ पे आगे करते हैं। अब यहाँ पे आपको थीम एक्टिवेट करना है। थीम एक्टिवेट करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। थीम एक्टिवेशन के बाद में आपको क्या करना है, आपको चाइल्ड थीम इंस्टॉल करनी है। चाइल्ड थीम इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप पे जाने के बाद में आपको पेज बिल्डर का इस्तेमाल करना है। पेज बिल्डर में आप देखिए एलिमेंटर, डब्ल्यूपी बेकरी का इस्तेमाल, दोनों में से कोई कर सकते हैं, बट डब्ल्यूपी बेकरी काफ़ी ओल्ड हो चुका है, अब ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते। एलिमेंटर सिंपल, फास्ट और फ्रेंडली है, यूज़र फ्रेंडली है, इसलिए हम एलिमेंटर के साथ चलेंगे। एलिमेंटर आप चाहो तो डब्ल्यूपी बेकरी के भी साथ चल सकते हो, बट एलिमेंटर हमारा। यहाँ पे आने के बाद में ऑप्शन मिलेगा प्लगइन का। प्लगइन में 2 प्लगइन रिक्वायर्ड है। यहाँ पे पहली प्लगइन है एक एलिमेंटर, दूसरी है वुडमार्ट की जो कोर प्लगइन है उसका इस्तेमाल करेंगे। बट यहाँ पे अभी के लिए हम पूरा कर लेते हैं। रिवोल्यूशनर स्लाइडर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाद में हम इंस्टॉल करने के बाद हटा देंगे। उसके बाद में हम जस्ट 1 क्लिक पे सारे प्लगइन को इंस्टॉल कर ले रहे हैं और जस्ट हम सम सेकंड्स वेट करते हैं, 1 से 2 मिनट हो सकता है। दोस्तों हमारी सारे प्लगइन इंस्टॉल हो चुकी है। प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद में हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, तो जस्ट हमारा ये लास्ट प्लगइन इंस्टॉल हो रहा है और इसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आपको मिलेगा प्री बिल्ड वेबसाइट का ऑप्शन। यहाँ पे हमें कोई भी डेमो इंपोर्ट नहीं करना है। डेमो इंपोर्ट करने के बाद क्या होगा कि आपको, अगर आपको डेमो पसंद है तो इंपोर्ट कर सकते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो बात को समझ में नहीं आएंगी, तो हम स्क्रैच से करेंगे, हमें डेमो नहीं इंपोर्ट करना है, इसको हम स्किप करेंगे और हम अपनी वेबसाइट के होम पेज पे चलेंगे और हम देखेंगे कि हमारे वेबसाइट का होम पेज कैसे दिख, पहले कैसे दिखता था, अब क्या है, तो कुछ इसी तरीके का दिख रहा है जैसे यहाँ रहा है। कोई चेंजेस नहीं आए हैं, बट यहाँ पे अब चलना है काम करने के लिए। हम देखेंगे कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए, जैसे ई कॉमर्स का ऑप्शन आ गया है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे रिवोल्यूशनर स्लाइडर का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे प्लगइन्स जितने भी है, एलिमेंटर का भी ऑप्शन है। एलिमेंटर पे आप देखिए एलिमेंटर का भी ऑप्शन है, एलिमेंटर का टेम्पलेट का भी ऑप्शन है, कुछ पेमेंट्स के ऑप्शन, प्रोडक्ट के भी ऑप्शंस यहाँ पे हैं, कुछ ब्लॉक्स के ऑप्शन है, स्लाइडर के ऑप्शन है, साइड बार, प्रोजेक्ट, सारे ऑप्शन हैं हमारे इस सारे प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद में। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, ई कॉमर्स सेटिंग में तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अभी हम बेसिक काम कर रहे हैं, बेसिक काम करने के बाद में मेन चीज़ करेंगे। यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का एड्रेस डालना है, तो अभी के लिए हम केवल सिंपल तरीके से जो भी आपको एड्रेस है उसको आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम इंडिया से दिल्ली सेलेक्ट करते हैं और यहाँ का पिन कोड डाल देते हैं और यहाँ पे पिन कोड डालना है और आपको कहाँ पे सेल करना है। तो जैसे मैं मान लेता हूँ स्पेसिफिक कंट्री हमें इंडिया में ही सेल करना कर सकते हैं। उसके अलावा शिफ्ट टू ऑल कंट्री नहीं, हमें स्पेसिफिक कंट्री पे ही करना है, तो ये अपने इंडिया में ही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में ये है कि कहाँ पे आपको सेल करना है, तो इसको आप चाहें तो कंट्री वाइज ही, कंट्री और रीजन पे
यहाँ पे देखिए टैक्सेशन की चीज़ आ रही है। अगर आपको टैक्सेशन इंक्लूसिव दिखाना है तो ज़रूरत नहीं, एक्सक्लूसिव अगर करना है तो आप कर सकते हो। देखिए यहाँ मैं ऑफ इसलिए अभी कर रहा हूँ, बाद में मैं इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊँगा केवल टैक्सेशन के ऊपर। यहाँ पे मैं इसलिए क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि जब आप प्रोडक्ट में 2 चीज़ें दिखाएँगे, टैक्स भी दिखाएँगे प्लस जो है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो जीएसटी इंक्लूड रहेगा। प्रोडक्ट में जीएसटी भी रहेगा, डिलीवरी चार्ज भी रहेगा। अगर वो दोनों आप अलग-अलग, मान लीजिए 300 रुपए का प्रोडक्ट है और आपके पास जीएसटी और डिलीवरी चार्ज मिला के 150 रुपये लिख रहे हैं, तो प्रोडक्ट 450 रुपये का हो गया। उसको अगर अलग-अलग दिखाएँगे तो सेल कम आती है, ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है। तो इसीलिए आप टोटल डायरेक्टली उसको 450 में दिखाइए और प्रोडक्ट को 450 पे सेल करिए। कस्टमर को अलग से जो आपके सॉफ्टवेयर हैं, जो बिलिंग चीज़ें हैं, उसको अलग से उसमें जीएसटी अलग-अलग करके आप दिखा दीजिए, प्रोडक्ट प्लस जीएसटी, और डिलीवरी चार्ज को अलग से डिलीवरी चार्ज यहाँ पे दिखाएँगे तो कस्टमर पे इफ़ेक्ट। वैसे ही आप सिंपल तरीके से जान लीजिए, जैसे आप फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो तो आप इग्नोर करते हो उन चीज़ों को कि जिस पे डिलीवरी चार्ज लगता हो, तो वैसे ही आप अपने बिज़नेस के लिए भी सोचिए। अदरवाइज़ मैं इस पे 1-2 वीडियो अलग से लाऊँगा ही कि कैसे आप जीएसटी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि जीएसटी 2 टाइप्स के होते हैं, एक स्टेट का भी लगता है, एक सेंटर का भी लगता है। तो दोनों जीएसटी को इंक्लूड करके कैसे आप फेच करोगे, उस पे मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा। यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे करेंसी पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे करेंसी इंडियन लेता हूँ, इंडियन रुपीस में लेता हूँ, और यहाँ पे करेंसी के पोजीशन लेफ्ट में रहेगा और साथ में जो है 2 नंबर्स तक डेसिमल रहेगा, बेटर है। यहाँ पे ये काम हो गया। उसके अलावा प्रोडक्ट में चलते हैं। प्रोडक्ट में हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसको एज इज केजी में रहना है, सेंटीमीटर में रहना, तो ग्राम में कर देता हूँ। सेंटीमीटर में को सेंटीमीटर में रख देता हूँ। आप चाहें तो उसको अदर में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे शिपिंग की बात कर रहा है, तो शिपिंग में क्या, अभी मुझे शिपिंग में कुछ भी नहीं करना है, शिपिंग को हम अलग से चर्चा करेंगे। हम अपने अलग से, देखिए इन सारी चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे हम। कैसे प्रोडक्ट सिंपल तरीके से हमारा जो कुरियर पार्टनर है उसको प्रोडक्ट देंगे और उससे कैसे हम यहाँ पे ट्रैक आईडी नंबर अपने यूज़र को प्रोवाइड करवा देंगे अपने डैशबोर्ड में भी, उसको ईमेल से ही वो चाहे जैसे चेक कर सके और उसको रेगुलर ईमेल मिलता रहे, अपडेट्स की जानकारी मिलती रहे, बस दैट्स इट। हमें इस वेबसाइट को कॉम्प्लिकेटेड अपने सर्वर पे लोड देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इसको हमें टेंशन नहीं लेना, सारी चीज़ें सिंपल वे में समझने में आ जाए, ताकि यहाँ पे उसके बाद में हम इसको सेव कर देते हैं। अब अकाउंट एंड प्राइवेसी पे चलते हैं। अकाउंट एंड प्राइवेसी का मतलब ये है कि हमारा यूज़र जो भी हमारी वेबसाइट को विज़िट करे वो एक अकाउंट क्रिएट करने में सक्षम हो। तो यहाँ पे देखिए अलाउ ऑर्डर विदाउट एन अकाउंट, तो यहाँ पे बिना अकाउंट क्रिएट किए क्या यूज़र बना सकता है, तो नहीं, जब तक यूज़र क्रिएट ना कर ले तो वो कर सकता है। अलाउ द लॉगिन इनटू, ठीक है, ड्यूरिंग द वो आप लॉगिन कर सकते हो, सही है। क्रिएट, बिल्कुल क्रिएट किया जा सकता है। ऑटोमेटिक, आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट करने का ऑप्शन मत दीजिए। यहाँ पे क्या होगा ना कि वो ऑटोमेटिक ईमेल इंसर्ट करेगा, ऑटोमेटिक उसका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा बिना वेरीफाई के, तो इसको आप वेरीफाई करवा लो। वहाँ पे यहाँ पे नेक्स्ट में रिमूव पर्सनल डाटा ऑन ऑर्डर रिक्वेस्ट, अगर आप करवाना चाहते हो करवा सकते हो। ये सारी चीज़ें आप अलाउ कर सकते हो डिपेंड अपॉन। तो यहाँ पे हमारा काम हो गया। उसके अलावा ईमेल को अभी छोड़ते हैं। ईमेल में, ईमेल आप किस किस पे सपोर्ट पे देना चाहते हो, उसका ईमेल आईडी क्या क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे कोई अभी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ये हमारा सारा सेक्शन कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे आपको सेटिंग में एक जनरल सेटिंग का ऑप्शन, क्योंकि यूज़र अभी भी आप अकाउंट नहीं क्रिएट कर पाएगा, तो यहाँ पे जैसे ही आप चाहेंगे सिंपल तरीके से यहाँ पे मेंबरशिप पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे कस्टमर जो है इसको असाइन कर देना है, और यहाँ पे मैं टाइटल्स दे दे रहा हूँ। यहाँ पे अपने वेबसाइट, अपने बिजनेस की डिटेल डाल करके आप सेव कर लीजिए। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, अपने एड्रेस के साथ साथ आप अपने टाइमिंग को भी, जो भी है, जैसे हमारे यहाँ का 5:30 है इंडिया का, तो 5:35 ये हम यहाँ पे सेव हैं। दैट्स इट, ये हमारा काम बन गया। इतना काम होने के बाद में फिर से हम अपनी वेबसाइट को देखेंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो अब चलिए हम अपनी वेबसाइट को देखते हैं। यहाँ पे
पास मेंस, वुमेन्स और ये सारी चीज़ें हम इसको देखेंगे। तो चलिए हम कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ आना है, प्रोडक्ट में आना है। प्रोडक्ट में आने के बाद हम कैटेगरी कुछ क्रिएट कर लेते हैं। अभी सिंपल तरीके से कैटेगरी बना लेंगे और फिर हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा हेडर क्रिएट हो जाए एक बार, फिर उसके बाद में हम उस सबको कस्टमाइज़ करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये हमने 5-6 कैटेगरी क्रिएट कर दी है। अब इस कैटेगरी के साथ साथ हम क्या करते हैं, एक हमें पेज बनाना है। पेज पे अगर हम जाएंगे तो आप देखोगे कि कई तरीके के पेज हमारे क्रिएट हुए हैं। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी हमारे बहुत सारे क्रिएट हुए हैं, बट यहाँ पे जो ड्राफ्ट में है, ये दोनों ड्राफ्ट में, तो अभी हम हटा दे रहे हैं और सिंपल को हटा दे रहे हैं। बाकी जितने भी जितने भी पेजेस हैं उसको आप देख लीजिए। यहाँ पे बाद में आप प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह के पेजेस आप क्रिएट करेंगे, बिल्कुल वो करना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपल तरीके से हम क्या करते हैं, अभी के लिए हम एक पेज बनाते हैं और जिस पेज का नाम हम रखेंगे होम। होम पेज इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अभी हमें एक होम पेज क्रिएट करना ज़रूरी हो जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर पे जस्ट आपको क्या करना है, हम एक होम बना ले रहे हैं और यहाँ पे टाइटल को हम क्या कर दे रहे हैं, टाइटल हमें नहीं चाहिए तो ऑफ कर दे रहे हैं। साइड बार हमें नहीं चाहिए, हम इसको ऑफ कर दे रहे हैं और इसको सेव कर दे रहे हैं। सेव करेंगे तो हमारा एक होम पेज बन जाएगा और होम पेज को आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे आपको टाइटल नहीं दिखेगा, एकदम ब्लैंक सा दिखेगा। तो बस यहाँ पे आपको डब्लू पे फिर से क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, मेनू क्रिएट करते हैं। मेनू क्रिएट करने के लिए सिंपल तरीके से आपको अपीयरेंस में जाना है। अपीयरेंस में जाने के बाद मेनू पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेन अंडरस्कोर मेनू करते हैं। ये आप कोई भी नाम दे सकते हो, बट मैं इसी नाम के साथ चलता हूँ। हमने यहाँ पे ये मेन अंडरस्कोर मेनू दे दिया है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट कैटेगरी का ऑप्शन नहीं आ रहा है। सिंपल तरीके से आपको करना क्या है, ऊपर जाना है, यहाँ पे स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, नीचे आपको प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट कैटेगरी का ऑप्शन मिलेगा। हम जैसे ही करेंगे ये ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे और सिंपल तरीके से हमारे पास जितने प्रोडक्ट कैटेगरी हैं वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। अन कैटेगरी को छोड़ करके हम सारे को सेट कर देंगे। साथ में ही हम अपने पेजेस पे जाएंगे, पेजेस में हमने पेज जो बनाया है उसको भी इंसर्ट कर देंगे। तो जस्ट हमारा ये होम पेज हो जाएगा और उसके बाद में आप स्टेप बाय स्टेप मेंस फैशन, वुमेन्स फैशन कर सकते हैं। इस तरीके से आपको जैसे आप अरेंज करना चाहें कर सकते हैं। हम करना चाह रहे हैं कि हमारा एक शॉप पेज भी आ जाए ऊपर, जहाँ पे सारे प्रोडक्ट दिखें। इस तरीके से कर सकते हैं। जस्ट हम इसको मेन मेनू और मोबाइल के साइड मेनू में कर दे रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो को अगर आप देखेंगे, सॉरी इसको अगर आप देखेंगे तो ये मोबाइल फ्रेंडली भी काफ़ी है। तो आप देखिए कि मोबाइल फ्रेंडली भी वेबसाइट है, इसको हम असाइन करना बताएंगे कि कैसे हो। आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो मोबाइल में बेटर लुक समझ में आएगा कि बेटर लुक मोबाइल में देता है। ये सारी डिवाइस के लिए बहुत कंफर्टेबल है, यहाँ पे आपको दिखेगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ जान सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया। अब जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको एक मेनू का ऑप्शन दिखेगा, बट अभी के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर के हेडर के ऑप्शन को हम सही कर लेते हैं। तो जस्ट सिंपल तरीके से वुड मार्ट में जाना है, हेडर बिल्डर पे क्लिक करना है। तो आपको सिंपल तरीके से हेडर बिल्डर पे क्लिक करना है और क्योंकि यहाँ पे कोई इंपोर्ट तो किया नहीं है, तो हमें सिंपल तरीके से हम टॉप बार को हाइड करना चाह रहे हैं, तो टॉप बार को यहाँ से हम हाइड कर सकते हैं। सिंपल तरीके से हम दोनों हाइड कर देते हैं। तो ये हमारा टॉप बार की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हो। तो हम हाइड करेंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको मेनू मिडिल में लाएंगे और इसके अलाइनमेंट को, स्टाइल को हम यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे चूज़ करेंगे मेन मेनू और फुल स्क्रीन मेनू नहीं करना है। यहाँ पे चलेंगे, आपको जो पसंद है ये डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। इसका अलाइनमेंट हमें सेंटर करना है और गैप हमें मीडियम रखना है। बैकग्राउंड ओवरले हमें नहीं चाहिए और जस्ट हमें क्लिक करना है और सेव कर देना है।
साथ में हमें एक सर्च का ऑप्शन चाहिए, तो सर्च पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जस्ट हम क्या करेंगे, एक सर्च का ऑप्शन ले लेते हैं और क्लिक कर देते हैं। अब देखिए हमारा क्या क्या चेंजेस हुए। जैसे ही हमारा ये सेव होगा हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आप देखिए काफ़ी कुछ बदल गया हमारे अकॉर्डिंग। बट अभी भी वो सारी चीज़ें नहीं बदली जैसा कि हम चाह रहे थे। तो आप फिर से हम सर्च बार को चाहते हैं कि हमें यहाँ फॉर्म स्टाइल ले लेना है और यहाँ पे प्रोडक्ट कर देना है एजेक्स सर्च में, और यहाँ पे जो आपको पसंद हो वो ले सकते हैं। मैं डिफ़ॉल्ट रहने दे रहा हूँ। आप इसको राउंड में करना चाहते हैं राउंड में, अगर स्क्वायर में करना स्क्वायर में भी कर सकते हैं। आप चाहें तो राउंडेड या राउंड में कर सकते हैं, जो भी पसंद है कर सकते हैं। हम सिंपल तरीके से इसको क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमारा क्या ऑप्शन, जस्ट यहाँ पे राउंड आया। अब हम जैसे ही आप राउंड का ऑप्शन आया तो यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन होता है, कैटेगरी को आप ऑन कर दीजिए तो आपका कैटेगरी का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। बट कैटेगरी का ऑप्शन अभी तब तक नहीं दिखेगा जब तक उस पर्टिकुलर कैटेगरी में एक प्रोडक्ट असाइन नहीं हो जाएगा। जब प्रोडक्ट असाइन हो जाएगा वो आपको दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे अगर देखेंगे तो कुछ इस तरीके का है। तो वो कैसे आप करोगे, तो सिंपल तरीके से हम क्या करेंगे कि अभी के लिए हम एक ले लेते हैं, यहाँ पे सिंपल तरीके से चीज़ ले लेते हैं और जिसको हम HTML फॉर्मेट में कहेंगे। तो यहाँ पे जो भी आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल है उसको डाल सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट डिटेल में अगर जो ये आप आइकॉन देख रहे हो ना, विंडो प्लस डॉट का ऑप्शन दबाओगे अपने कंप्यूटर से, तो यहाँ पे मोबाइल ऑप्शन या फ़ोन का ऑप्शन दबाओगे तो ये सारे आप जो चाहो वो ये हो गया। तो ये आपका यहाँ से साइन हो जाएगा। और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि स्टाइल में इसको मैं आइकॉन के रूप में कर दूँ। यहाँ पे आइकॉन है हमारा, और आइकॉन के रूप में कुछ इस तरीके का है, तो हम ये कर दे रहे हैं। और इसके बाद में भी सर्च का ऑप्शन है, बट ये सर्च का ऑप्शन हमें नहीं चाहिए, तो डिलीट कर दे रहे हैं। इस लिस्ट को हम चाह रहे हैं कि हमारा कुछ ये वाला भी इस लिस्ट में कर दे रहा हूँ। और कार्ट का ऑप्शन जो है, कार्ट के ऑप्शन को भी चाहें जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, बट अभी के लिए तो हमारा कार्ट का ऑप्शन ठीक है। जस्ट क्या करते हैं, हमारा कार्ट का ऑप्शन फुल, ये हमारा कार्ट का ऑप्शन हमारे लिए बिल्कुल सही है। तो हम इसको ऐसे चलने दे रहे हैं, ये वाला हम कार्ट कार्ट कर देते हैं बस। और उसके अलावा हम एक काम करते हैं, अगर आपको कंपेयर लेना है, प्रोडक्ट को कंपेयर का ऑप्शन, प्रोडक्ट के कंपेयर के ऑप्शन आप इनेबल कर सकते हैं। प्रोडक्ट के कंपेयर को कार्ट के पहले कर लीजिए, उसके बाद में सेव कर दीजिए। तो अब आप देखेंगे कि हमारा एक अच्छा सा हेडर आपको तैयार होके मिल गया। तो ये ऊपर का हेडर आप देखिए बहुत अच्छे से बन गया है। कलर एज इट इज़ भी रह देते हैं, बाद में हम इसको देखेंगे। यहाँ पे देखिए उसके बाद में अगर हम एक काम करें कि अगर हम मोबाइल में देखें तो मोबाइल में तो अभी भी हम नहीं है। मोबाइल में ये कैटेगरी वगैरह छोड़िए, अभी यहाँ पे देखें तो हमारे साथ एक प्रॉब्लम है। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे भी एक बिग सर्च बार आए, जैसे हमारी वेबसाइट पे। यहाँ पे अगर हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे सर्च बार है कि जो अच्छा होता है। तो हमें क्या करना है, तरीके से हमें मोबाइल पे चलना है। मोबाइल पे करने के बाद में हमें क्या करना है, एक सर्च लेना है। सर्च को क्या करना है कि हमें फॉर्म में लेना है, फॉर्म के साथ प्रोडक्ट में स्टाइल में एज इट इज़ रख देना है और वो कर देना। साथ में हमें क्या करना है कि ये जो मोबाइल में अभी तक ये चीज़ें हाइड थी, इसको हमें ऑन कर देना है। जस्ट सिंपल तरीके से हाइड ऑन मोबाइल को हटा देना है। और अब हमें क्या करना है कि इसके बैकग्राउंड को हमें क्या करना है कि कोई कलर दे देना है। जैसे मान लीजिए हमें यही कलर देना है, जैसे क्या करते हैं, कलर पिकर से इसको ले लेते हैं। कलर पिकर से लेने के बाद में यहाँ से हम इसके कोड को प्रिंट करते हैं, तो ये हमारा कलर कोड आ गया। कलर कोड आने के बाद में ये डार्क है टेक्स्ट कलर, इसको हम लाइट कर देते हैं और सिंपल तरीके से इसको सेव कर देते हैं।
पे देखिए जो मैंने बैकग्राउंड को क्या है, बैकग्राउंड दिख रहा है और ये देखिए सर्च बार हमारा, तो ये हम जो चाहते थे वो हमारा अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा ठीक ठाक हो गया। अब इसके प्राइमरी कलर्स को हम चलते हैं, क्या करेंगे, हम अपने थीम के ऑप्शन में चलते हैं। थीम के ऑप्शन को हम थोड़ा सा कस्टमाइज़ करेंगे। कस्टमाइज़ करने के लिए हमें क्या करना है, स्टाइल एंड कलर पे चलना है। यहाँ पे देखिए टिपोग्राफी के नीचे हम चाहें तो टिपोग्राफी को भी चेंज कर सकते हैं, अभी हम आपको बताएंगे, बट अभी के लिए हम केवल ये स्टाइल सीट ही चेंज करने वाले हैं। स्टाइल सीट में हम कलर को हम क्या करेंगे, ये प्राइमरी कलर जो है हमारा, इसको हम ये कलर बना देंगे और सेकेंडरी कलर्स को भी ये कलर बना देंगे। अब हम चलेंगे बटन्स पे। बटन्स पे नीचे हम चलते हैं, बटन्स पे ये हमारा जो प्राइमरी कलर था वो स्मार्ट वाला, तो हम हटा के कलर से मैच करा देंगे। बस इतना सा काम करना रहेगा, बस आपको एज इट इज़ रहने देना है। और आप याद रखिएगा कि जब भी आप थीम में चेंज करें तो एक बार कैसपर्स को कर लीजिए, ताकि हो सकता है मैं जैसे अभी प्रॉब्लम हुई थी थोड़ी सी, वो प्रॉब्लम आपको ना फेस करनी पड़े। जस्ट आपके सारे कलर मैच हो गए कुछ इसी तरीके से जैसे अभी हम चर्चा की थी। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, हमें क्या क्या करना है और कैसे हम सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ की विड्थ को काफ़ी बड़ी है, तो इस विड्थ को बड़ी करने के लिए आपको जर्नल में जाना है। जर्नल के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे फुल विड्थ है, तो आप इसको वाइड रेंज में अगर 600 पिक्सल पे कर देंगे तो ये विड्थ काफ़ी बड़ी हो जाएगी। आप चाहें तो करिए, और आप चाहें तो अगर सिंपल तरीके से 1200 पिक्सल के आसपास ही बनाना है तो बना सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको बिग रखना है तो बिग भी रख सकते हैं, कोई मैटर नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आगे चीज़ देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि कैसे हम प्रोडक्ट को इंसर्ट करेंगे और कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे। तो देखिए हमारी वेबसाइट पहले कैसी थी, अब हमारी वेबसाइट कैसी है। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, अभी भी छोटी मोटी चीज़ें हैं उसको करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट को असाइन करेंगे कि कैसे हमें प्रोडक्ट इंसर्ट करना। दोस्तों इमेज को हम डायरेक्टली इंपोर्ट कर दे रहे हैं हमने यहाँ से मीडिया लाइब्रेरी में सारे इमेजेस को, ताकि हमें बार बार अपलोड करने में कोई दिक्कत ना हो और हमारी वीडियो जल्दी से जल्दी बने, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो सिंपल तरीके से हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहाँ पे हमने कैटेगरी का इस्तेमाल किया था वहीं पे कैटेगरी पे आप चाहो तो, क्योंकि हमें क्या करना है कि कैटेगरी में हमें आइकॉन यानी थंबनेल का इस्तेमाल कर लेना है। तो अब हमारे इमेजेस तो आ गए हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने जो है थंबनेल हैं उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। सिंपल तरीके से एडिट पे हम क्लिक करते हैं और एक ही बार में हम सारे थंबनेल का इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे सिंपल से आप करोगे तो यहाँ पे देखिए जैसे चाइल्ड है तो यहाँ पे ऐड थंबनेल का ऑप्शन है। ऐड थंबनेल पे आपको क्या करना है कि आपको अपनी इमेज ले लेना है। तो यहाँ पे हमने ये चाइल्ड वाला बनाया हुआ है, तो हम यहाँ पे करके सेव कर दे रहे हैं। ये ज़रूरी क्यों है, ये ज़रूरी हमारे होम पेज के लिए पड़ेगा। जो हमने यहाँ पे एक आप देख रहे होंगे एक सर्कल बना हुआ था, वहाँ पे ज़रूरी है। और वैसे भी जहाँ पे आपको थंबनेल की ज़रूरत पड़े वहाँ पे ये ज़रूरी हो जाता है। ये हमारी कैटेगरी है हैंडबैग की, तो हमें यहाँ पे हैंडबैग ले लेना है और इसके बाद में यहाँ पे अपडेट कर देना है। और ये हमारी कैटेगरी है हैट्स की, तो इस थंबनेल में हमें हैट ले लेना है, तो यहाँ पे हैट को चूज़ कर लेना है और इसको अपडेट कर देना है। और ये हमारी कैटेगरी है, ये है मेंस फैशन की। तो सिंपल तरीके से आपको थंबनेल में चलना है और यहाँ पे मेंस फैशन को करना है। मेंस फैशन में हम ये बनाया हुआ था, तो हम सेलेक्ट कर दे रहे हैं और ये यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी है शूज़ की, के थंबनेल को यहाँ पे हमें कर देना है। देखिए डिस्क्रिप्शन वगैरह जो सारी चीज़ें हैं उसको आप लिख सकते हो यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन के बारे में, और आप चाहें तो यहाँ पे आइकॉन भी दे सकते हैं, एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। वो सारी चीज़ वेबसाइट बनने के बाद जब धीरे धीरे आप अपडेट करेंगे सारी चीज़ों को तो अपने आप पता चल जाए। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं उसके बारे में हम हैं, तो ये है मिस फैशन का शायद था ये, बिल्कुल। तो इसको हम अपडेट कर दे रहे हैं। तो हम हमारी सारी कैटेगरी अपडेट हो चुकी है। तो कैटेगरी अपडेट होने के बाद में अब हमारी बात आती है कि हमें प्रोडक्ट को क्या करना है, प्रोडक्ट को इंसर्ट करना है। जस्ट हम सिंपल तरीके से यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रत्येक में हमने एक इमेज जो है
असाइन कर दिया हुआ। अब यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट में देखेंगे तो हमारे पास कोई प्रोडक्ट है नहीं, तो जस्ट क्लिक करिए, यहाँ पे क्लिक करते हैं और हम प्रोडक्ट को इंसर्ट करते हैं। तो सिंपल तरीके से वेबसाइट को जल्दी करने के लिए सबसे पहले हम अपना एक बेसिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। और बेसिक प्रोडक्ट में आप, बेसिक प्रोडक्ट का मतलब ये है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट लेंगे जिसमें जो है वेरिएशंस ना हो। तो वेरिएशंस के लिए, नो वेरिएशंस के लिए हमें एक सिंपल प्रोडक्ट लेना है, यहीं से हम कॉपी पेस्ट करेंगे। तो सिंपल तरीके से आपको अपने प्रोडक्ट का टाइटल लिखना हुआ होगा और जो भी डिस्क्रिप्शन आपको चाहिए वो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन को लिखने के लिए आप चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका जैसा बिजनेस हो, जैसे डिटेल हो, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। यहाँ पे आपको प्राइस, जैसे मान लीजिए ये आपका 599 है और आपको इसको 399 में सेल करना है, तो आप यहाँ पे ये इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका ये इस प्राइस पे सेल होगा, बट उसका जो सेल रेगुलर प्राइस होगा यानी प्रिंट का प्राइस होगा वो 599 है यहाँ पे। इसका मतलब यही हुआ। प्रोडक्ट में आपको सिंपल ही चुनना है। के बाद में इन्वेंट्री अभी आप मैनेज कर सकते हैं, आप चाहो तो जो आपके इन्वेंट्री स्टॉक्स हैं, तो उनका जो स्टॉक्स है, इसकी है, उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो। और यहाँ पे नंबर्स आप स्टॉक में कितने कितने, ये सारे स्टॉक मैनेजमेंट से कर सकते हैं, इसको आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे वेट में मान लीजिए हमें 200 ग्राम है, जो भी यहाँ पे इसकी साइज़ है कर सकते हैं। अब वैसे भी मैंने बताया था कि यहाँ पे कोई भी शिपिंग ज़ोन का इस्तेमाल अभी नहीं करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ों को आपको आप खुद ही करना है। वेबसाइट का कोई भरोसा, इसका कोई सहारा नहीं लेना है, आपको अलग से ये सारी चीज़ों को करना है, क्योंकि आपको प्राइस में ही ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है। यहाँ पे अब अगर हम देखें तो जो ये वाला डिस्क्रिप्शन है, ये जो डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, इसे कहते हैं स्मॉल यानी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो ये हमारा है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे जा करके आप इसको टॉगल को इंक्रीज भी कर सकते हैं। ये हमारा हो गया, ये बस इतना सा काम रहता है। उसके बाद में क्या करना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको करना पड़ेगा सेलेक्ट अपनी कैटेगरी को, और यहाँ पे आपको एक इमेज इंसर्ट करना पड़ेगा प्रोडक्ट का। तो जो आपका प्रोडक्ट का इमेज है तो आप, ये है इस प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ पे गैलरी में हम चलते हैं, गैलरी में लेते हैं हम, वो इमेज ले लेते हैं। तो ये हम ले लेते हैं और ये हमारा, तो जस्ट आप इसको है और इसको हम यहाँ पब्लिश कर, पब्लिश करने के बाद में आप देखोगे कि हमारा एक प्रोडक्ट इंसर्ट हो चुका है यहाँ पे। और जाने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। बट यहाँ पे और कुछ चेंजेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट अभी के लिए बेसिक के लिए ये बताई वो पर्याप्त। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट प्रोडक्ट हम फिर से इंसर्ट करेंगे, और उस प्रोडक्ट को जब इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम कौन सा प्रोडक्ट इंसर्ट करने वाले हैं। सिंपल तरीके से हम से चलते हैं और हम एक वेरिएबल प्रोडक्ट, और वेरिएबल प्रोडक्ट्स में जैसे मान लीजिए ये है, ये हमारा क्या है, एक वेरिएबल प्रोडक्ट है, नॉर्मल साइज़ का है, ये टाइप साइज़ का है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो इसके चलने से पहले हमारे पास एक ऑप्शन आता है एट्रीब्यूट्स का। तो हमारे पास यहाँ पे एट्रीब्यूट्स के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और एट्रीब्यूट्स के नाम पे हम नाम देंगे साइज़ का। तो जस्ट हम क्या करेंगे, ये हमारा साइज़ हो गया। साइज़ को ऐसे एज इट इज़ रहने देना है, और हमें क्या करना है, इसको क्लिक कर देना है। आप कस्टम ऑर्डरिंग में हम क्या करते हैं, कस्टम ऑर्डरिंग में हम यहाँ पे नेम डालेंगे। जाहिर सी बात है, नॉर्मल साइज़ है पर तो है, तो हम डालेंगे। और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट्स बन के आएगा, इसको हम कॉन्फ़िगर आइटम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें चीज़ों को लिखना है। जैसे हमें क्या करना है, स्मॉल साइज़, तो हमें यहाँ पे स्मॉल साइज़ लिखना है। स्मॉल के बाद में हमें कोई कलर्स वगैरह नहीं करना है। टेक्स्ट है ये हमारा, तो ये हमारा टेक्स्ट ही रहेगा। और उसके बाद में ये हमारा
आ जाएगा। टेक्स्ट के बाद हमारे के बाद नॉर्मल, और उसके बाद में 3 वेरिएशन यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। और ये है, तो अब हम जो प्रोडक्ट इंसर्ट करने वाले हैं उसमें हम इस वेरिएशन को इंक्लूड करेंगे। तो जस्ट हम क्लिक करने वाले हैं यहाँ पे ये वेरिएशन। तो सिंपल तरीके से हम इस पे ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं और ऐड प्रोडक्ट ये वाला हम सेट करते हैं। सेट करने के बाद में हम ये सारी चीज़ें वैसे एज इट इज़ रहेंगी। तो हम सिंपल तरीके से हम सार डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। डिस्क्रिप्शन में डाल दें। यहाँ पे आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड सारी चीज़ें डालनी है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये सिंपल प्रोडक्ट ना हो करके ये वेरिएबल प्रोडक्ट रहेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे ही आप वेरिएबल करेंगे तो ये प्राइस हट जाएगा और आपके पास एक एट्रीब्यूट्स का ऑप्शन आएगा। एट्रीब्यूट्स में एग्जिस्टिंग का ऑप्शन आएगा। आप चाहे तो एट्रीब्यूट्स क्लिक करके भी बना सकते हो। जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आपके पास साइज आ जाएगा नॉर्मल, और ये हमारे पास ये 3 के तीनों आ गए। और हम इस एट्रीब्यूट्स को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपको वेरिएशंस में चलना है। और वेरिएशन में चलने के बाद में यहाँ पे ये तो आपका सेव हो चुका है, और सेव होने के बाद में आपको वेरिएशंस पे चलना है। वेरिएशंस पे चलने के बाद यहाँ पे एक जनरेट का ऑप्शन आएगा। जनरेट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये आपके पास 3 वेरिएशंस बन के आएंगे। यहाँ पे देखिए नॉर्मल का आ गया। नॉर्मल के आप जो भी आपकी चीज़ें हैं उसको आप अलग भी कर सकते हो। मतलब कि नॉर्मल में अगर आप थंबनेल, जो प्रोडक्ट का इमेज है, गैलरी है, उसको अलग अलग भी कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला हूँ। आप रिसर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 299 है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों को बिल्कुल अलग अलग तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे यही लेते हैं 99399, और यहाँ पे एक्सेल में चलते हैं 7 और 99। और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, प्रोडक्ट पे चलते हैं। कैटेगरी सेलेक्ट करिए, यहाँ पे प्रोडक्ट पे चलिए। प्रोडक्ट पे चलने के बाद हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। साथ में कैटेगरी हमारी जो है गैलरी की चीज़ें जो हैं हम उसको ले लेते हैं। उसके बाद में हम सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमने प्रोडक्ट इंसर्ट किया वो 3 वेरिएशंस में किया है, कि हमारे एक ही प्रोडक्ट है बट उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो 3 टाइप्स के हैं। तो वो एक नॉर्मल है और एक स्मॉल है, एक साइज़ की है। तो ये हमारे पास है। अब यहाँ पे आ गया, अगर कोई भी जो बाई करना चाहता है वो डायरेक्टली इस पे क्लिक करना चाह रहा है, तो सबसे पहले ये बताएगा कि कोई आप जो सिलेक्ट करो कि आपको साइज़ सेलेक्ट करनी है। साइज़ सेलेक्ट करने के बाद ही आप इसको ऐड कर सकते हो। और प्रत्येक का जो प्राइस है वो डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए प्रत्येक का साइज़ डिफरेंट है। और यहाँ पे देखिए जो प्राइस लिखा हुआ है 299 से 499 के बीच में सबकी सेल प्राइस है। और यहाँ पे देखिए 799 तक इसका प्राइस है, लिस्ट प्राइस है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें 2 टाइप्स के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। 2 टाइप्स का मतलब ये हुआ कि जैसे हमने यहाँ पे शूज़ लिया हुआ है, यहाँ पे जब शूज़ को आप देखोगे तो शूज़ में प्रॉब्लम क्या होती है कि वहाँ पे कलर्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। 2 या 3 वेरिएशंस चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारे साइजेस हुई यहाँ पे, और इस साइज़ के बाद में आपके कलर्स आए तो क्या किया जाएगा। तो अब चलिए देखते हैं। पहली चीज़ तो एक तो हम इस टाइप का भी बना सकते हैं और एक बॉक्स का भी इस टाइप का भी बना सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सिंपल तरीके से हम बनाएंगे। एट्रीब्यूट्स में चलना है फिर से। एट्रीब्यूट्स में चलने के बाद अब हमें दूसरा लेना है, और साइज़ में इसी साइज़ में अगर मान लीजिए हमारे पास और साइज़, सॉरी,
यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में चलते हैं। एट्रीब्यूट्स में हमें और चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी है। अभी मान लीजिए हम 7, 8, 9, 3 को इंक्लूड करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे 7 नंबर, 7 के बाद में क्या करना पड़ेगा, ये टेक्स्ट है तो इसको टेक्स्ट में करना पड़ेगा। बट अभी क्या है ना कि इसको ना बेटर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो टेक्स्ट वाला हो अलग हो, नंबर वाला अलग हो। तो एट्रीब्यूट्स को आप अपने तरीके से हैंडल कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, चलते हैं, साइज डाल देते हैं। दो साइज हैं, जो नंबरिंग वाला साइज रहेगा वो ये रहेगा। ऑर्डर में जो होगा वो नेम जो होगा न्यूमेरिक होगा, और यहाँ पे जो सब वैसे एज इट इज़ रहने दीजिए। यहाँ पे हम, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, 7 कर दे रहे हैं, इसको सेव करते जाइए, टेक्स्ट में ही डालिए। 8 करते हैं, टेक्स्ट में नहीं करेंगे तो जैसे आप, चलो 9 हो गया, तो ये हमारा 9 हो गया, इस तरीके का हो गया। अब हम मान लीजिए हम एक शूज़ सेल करना चाहते हैं, जिसमें 7, 8 नंबर, 9 नंबर भी हो सकते हैं और साथ में कलर भी हो सकते हैं। तो सिंपल तरीके से हमें कलर्स को चूज़ करना है। सिंपल तरीके से हमें एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना है जिसका नाम कलर। कलर में जो है आप ऐसे डिफ़ॉल्ट ही इसको रहने दीजिए सब कुछ। तो इसको हम सेव कर दीजिए। सेव जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए हम रेड कलर दे रहे हैं। रेड कलर पे आने के बाद में यहाँ पे देखिए कलर स्विच का ऑप्शन है। कलर स्विच के ऑप्शन पे हम रेड कर दे रहे हैं। रेड को, तो ये रेड हमारा हो गया। रेड के बाद हम क्या कर दे रहे हैं, एक हमारा ब्लू है। ब्लू को, ब्लू तो नहीं है, ब्लू के इस तरीके का कलर है, हम इसको ये कर दे रहे हैं ब्लू के नाम से, सियन ब्लू करके है, और उसके बाद में एक ब्लैक है। तो ये हमारे पास 3 वेरिएशंस हो गए। इन तीनों को हमने यहाँ पे असाइन कर दिया। अब क्या है कि अब ये जो तीनों बने हुए हैं यहाँ पे, इसको हमें एक नए प्रोडक्ट में असाइन करना है। तो जस्ट हम न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक कर दे रहे हैं और ये हमने ले लिया है प्रोडक्ट पे। और हम ज़्यादा चीज़ों को न करते हुए जल्दी हम इसको कॉपी कर ले रहे हैं, यहाँ से ले। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये प्रोडक्ट जो हमारा है, ये प्रोडक्ट है वेरिएबल प्रोडक्ट के नाम से। तो यहाँ पे हम वेरिएबल प्रोडक्ट लेंगे। वेरिएबल प्रोडक्ट में सबसे पहले आपको एट्रीब्यूट में जाना है। एट्रीब्यूट में आपको क्या क्या सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे साइज़ आ जाएगा और कलर आ जाएगा। तो हम पहले साइज़ ले लेते हैं। साइज़ को हमें पहले लेना है। साइज़ की वैल्यू में हम 2 वैल्यू लेंगे, 8 नंबर, 9 नंबर। आप चाहे तो और भी ले सकते हो, तीनों ले सकते हैं, बट हमारे पास हमारा ज़्यादा हो जाएगा, मतलब तो हमारे पास 3 गुणे 3 9 बन जाएंगे। तो हम नहीं चाहते कि उतना वेरिएशंस बनाना। और फिर ये हमारे पास आ गया साइज़ का। अब फिर हमारे पास ऐड न्यू का जो भी आएगा, ऐड को क्या करिए, रिमूव करिए। यहाँ पे फिर से हम ले लेते हैं। अब की बार साइज़ का लिया था, अब हम कलर का ले ले रहे हैं। कलर्स में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम ब्लू ले ले रहे हैं, ब्लैक ले ले रहे हैं, तीनों ले रहे हैं। अब देखिए तीन इसके, दो उसके, 3 दूनी 6, 6 वेरिएशंस हमारे बन गए। अब ये हम सारे एट्रीब्यूट्स को जैसे ही सेव करेंगे, यहाँ पे वेरिएशंस के ऑप्शन में जनरेट वेरिएशंस का ऑप्शन आ जाएगा, और जस्ट इस पे ऑप्शन पे ओके करेंगे। आप देखेंगे कि हमारे पास 6 वेरिएशंस आ गए, 1 2 3 4 5 6। अब इन 6 वेरिएशंस पे आपको प्रोडक्ट को असाइन करना है, यानी प्रत्येक के दो दो, जैसे दो दो आए हैं। 8 नंबर के देखिए 3 आए हैं और 9 नंबर के 3 आए हैं। तो
8 नंबर के 3 कलर हैं, 9 नंबर के 3 कलर हैं। तो इस तरीके का आया है। जैसे मान लीजिए 8 नंबर में हम फर्स्ट वाले में सेलेक्ट कर दे रहे हैं ब्लैक, और ब्लू वाले में हम सेलेक्ट कर दे रहे हैं ब्लू, और थर्ड वाले में सॉरी हमारे पास एक वेरिएशन हो गया, 2 वेरिएशन हो गए, और थर्ड वाले में ये हमारे पास रेड है, तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे रेड। तो ये हमारे हो गए रेड। अब देखिए फर्स्ट वाले में हमने क्या किया कि ये हमारा है ब्लैक का प्राइस जो है मान लीजिए आपका 999 है, और ये सेल कर रहे हैं आप 2999 में। तो ये हमारा हो गया। अब इसकी विड्थ, हाइट, ये सारी चीज़ें आप अब जो है डिसाइड कर सकते हो 500 ग्राम में। अब इसको जो है आपको जो भी इस तरीके की चीज़ों को आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके अलावा जो है यहाँ पे आप वही 5999, 2999, और यहाँ पे भी वही प्राइस 4999, 2999, और यहाँ यही काम ब्लैक में होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक में ये इमेज, और उसके बाद में गैलरी में देखिए ब्लैक पे बाद ब्लू ले लेते हैं ये वाला, और प्राइस तो हम सेम रखेंगे, और साथ में इसको ले लेते हैं रेड में। अब प्राइस तो हमें साथ में रखना है 4999, 2999, यहाँ पे 4999, 2999। ये हमारा काम बन गया 4999, 2999। अब हम चलते हैं अपने प्रोडक्ट में, यहाँ पे हम असाइन कर देते हैं शूज़ प्रोडक्ट पे, चलते हैं प्रोडक्ट के इमेज पे, चलते हैं प्रोडक्ट के इमेज पे। आप जो भी इमेज लगाना चाहें लगा सकते हैं। अब यहाँ पे इमेज लगाने के बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे गैलरी पे आप जो भी लेना चाहें ले सकते हो, वो आपके ऊपर करता है। के बाद में हम पब्लिश कर देते हैं। अब देखिए ये प्रोडक्ट पब्लिश होने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने 6 वेरिएशंस यूज़ किए हैं, यानी हमारे पास दो साइजेस थे, उनके 3 कलर थे। यहाँ पे देखिए इस तरीके का ऑप्शन आया हुआ है। यहाँ पे हमने 8 सेलेक्ट किए और ये सिलेक्ट किया, तो ये देखिए 8 नंबर का था, ये हमारा ये हो गया। हमारे पास ये था तो ये सिलेक्ट हो गया, ये था तो ये सिलेक्ट हो गया। इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों आपने देखा कि हमने 3 टाइप के वेरिएशंस बना करके आपको दिखाए। इस तरीके से आप प्रोडक्ट को असाइन कर सकते हो, ऑप्टिमाइज़ मतलब कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपने प्राइस के अकॉर्डिंग। अब जैसे यहाँ पे कोई अगर ब्लू सिलेक्ट करता है तो देखिए कलर भी चूज़ होता है और गैलरी भी आप चुन सकते हैं। यहाँ पे जो हमने गैलरी का इस्तेमाल किया है, उस प्रोडक्ट की गैलरी को आप डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस में मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे कोई दिक्कत होती नहीं है। यहाँ पे अगर चाहो तो जो भी प्रोडक्ट्स हैं उस प्रोडक्ट के लिए गैलरी का इस्तेमाल कर सकते हो, वहाँ पे ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी ऑटोमेटिक। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्लियर किया। अगर आप डायरेक्टली कोई सिलेक्ट करते हो तो आप ऐड नहीं कर सकते हैं, आपको सबसे पहले नंबर सेलेक्ट करने पड़ेंगे, फिर आपके ऐड प्रोडक्ट में जाएगा और फिर आप चेकआउट कर पाएंगे। तो ये चेकआउट जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपका चेकआउट का बटन आ जाएगा। चेकआउट के बटन पे जाने के बाद में इस साइड बार को, अब मान लीजिए ये साइड बार का ऑप्शन है, हम चाहते हैं कि इस पे ये साइड बार ना आए, तो सिंपल तरीके से इसको एडिट करना है। एडिट करने के बाद हम हटा देंगे। एक चीज़ और, इस प्रोडक्ट को आप देखिए तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो आप कहोगे कि यहाँ पे जो आपकी वेबसाइट है, यहाँ पे जो डिज़ाइन हुआ है, वहाँ पे एक बटन है बाई का बटन, बट हमारे में यहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन नहीं, मतलब ऐड टू कार्ट का ही बटन है। तो यहाँ पे आपको साइड बार में विदाउट कर देना है और जस्ट सेव कर देना है चेकआउट का ऑप्शन पे। तो जैसे ही अगर ये सेव होता है, जस्ट आप इसको रिफ्रेश करोगे तो ये आपका साइड बार रिमूव हो जाएगा। ये देखिए
अभी तक जो है आपका सब कुछ तो है, बट पेमेंट का कॉन्फ़िगरेशन तो हुआ नहीं है, और तो इसलिए हमारे पास अभी ये ऑप्शन नहीं है। हाँ, जो अभी मैं बात कर रहा था किस चीज़ की, यहाँ पे बाई के बटन की, तो वुडमार्ट में एक ऑप्शन है जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम चलते हैं वुडमार्ट में, वुडमार्ट की सेटिंग में चलते हैं। वुडमार्ट की सेटिंग में चलने के बाद थीम सेटिंग पे चलिए। थीम सेटिंग में चलने के बाद में यहाँ पे आपको सिंगल प्रोडक्ट चुनना है, सिंगल प्रोडक्ट चुनना है। सिंगल प्रोडक्ट में यहाँ पे आपको एक बटन आएगा, ये सिंगल प्रोडक्ट पे चलते हैं। सिंगल प्रोडक्ट में एक बाई का बटन आएगा, बाई के बटन को ऑन कर दीजिएगा, और यहाँ पे फिर से आपको रिफ्रेश करना है, और रिफ्रेश करेंगे तो जस्ट आपके बाद ऐड टू कार्ट एंड बाई का भी बटन आ जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम आप सॉल्व हो गई। इतनी सी बात रही। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अभी तक तो जितने भी वेरिएशंस के प्रोडक्ट इंसर्ट किया जा सकता है, तो वो मैंने 3 बता दिए। अब 3 टाइप के वेरिएशंस प्रोडक्ट से आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब बाकी सारी चीज़ें जो हैं प्रोडक्ट की सिंप्लिसिटी को लेकर के है, उसको भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4-5 प्रोडक्ट इंसर्ट कर लेते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट बन जाए। फिर आगे क्या करना है, क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रोडक्ट इंसर्ट करना आपको पता ही चल गया। तो चलिए वेबसाइट बनाने की, दोस्तों हमने 8 प्रोडक्ट इंसर्ट कर लिया है और आठों को आठों कैटेगरी में असाइन कर दिया है ताकि हमें वेबसाइट डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप प्रोडक्ट इंसर्ट करना जान गए होंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करिए, हम तुरंत रिप्लाई करेंगे। तो आप चाहें तो हमें मैसेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है अब हम चलते हैं, क्या करना है, तो जस्ट हम क्या करते हैं कि अपनी वेबसाइट पे चलते हैं और अपनी वेबसाइट को देखते हैं कि अभी भी हमारा ये जो ब्लॉग वाला पेज है ये दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे चलना है रीडिंग पे। रीडिंग पे हमें ये स्टैटिक को होम पेज बना देना है। अब ये जो एक्चुअली में हमारा ये होम पेज है, ये फ्रंट पेज बन जाएगा। यहाँ पे देखिए ये हमारा बन गया। अब बात आती है कि हमें अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है, मतलब होम पेज को डिज़ाइन करना। अब देखिए अभी तक आपने कैटेगरी में ये ऑप्शन नहीं देखे होंगे, अब आपको ये दिखने लगे हैं। ये यहाँ से सटा हुआ नहीं, यहाँ से सटा हुआ होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको इधर करिए। चलिए वुडमार्ट में चलते हैं, वुडमार्ट में हेडर बिल्डर, और फिर हम उसके बाद में होम पेज पे चलेंगे। यहाँ पे जो ये है, आप इसको इधर लेके आए, जस्ट और इसको सेव कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, तो जस्ट सेव करने के बाद में आप इस तरीके से करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। क्या करिए, एक बार पर्च कर दीजिए, पर्च करने के बाद में तो सेकेंड, ये देखिए आपका बड़ा सा स्पेस यहाँ पे। अब डिपेंड करता है कि आप कितना विड्थ रखना चाह रहे हैं, आप छोटा बड़ा कितना करना चाह रहे हैं। बट अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से हम होम पेज पे चलते हैं, हम होम पेज को डिज़ाइन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्लाइडर वगैरह बनाने में हम टाइम अपना ख़राब नहीं करेंगे। आप चाहें तो आप अलग से यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर सकते हैं कि कोई भी रिवोल्यूशनर स्लाइडर और स्लाइडर कैसे क्रिएट किया जाता है, इससे भी आप स्लाइडर क्रिएट कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम एक फंडामेंट बेसिक बैनर लेके और उससे के से काम चला के आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे हम एलिमेंटर लेंगे ताकि वीडियो काफ़ी लंबी ना हो और एक ही वीडियो में सारी बातें आपको समझ में आ जाएं। फिर हम बेसिक तरीके से अलग अलग पे चर्चा करेंगे, जैसे मैंने कहा है टेक्स्ट पे चर्चा करना है, प्लस हमें जो है आप कैसे डिलीवरी करेंगे उसके बारे में ये 2 वीडियो मैं अलग से थोड़ी थोड़ी बना के दूंगा, इसमें भी चर्चा करेंगे। और अभी भी हमें पेमेंट की डिटेल को भी देखना है। यहाँ पे काम करते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए हमने क्या किया, हमने एक इमेज ले लिया है, ज़्यादा हमें ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इमेज मेरे लेने से फ़ायदा ये होगा कि आप कैनवा पे जा कर के कोई बैनर बना लो सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे हमने देखो एक बैनर बनाया हुआ है, तो आप चाहो तो इस टाइप के बैनर का इस्तेमाल आप कैनवा पे कर सकते हो। तो इस टाइप के साइज़ को, तो यहाँ पे साइज़ मैं फुल रख दे रहा हूँ। फुल साइज़ को जैसे ही करेंगे तो आपको क्या करना है कि बैनर का तो कोई ना कोई लिंक देना पड़ेगा। तो मैं आपका पेज दे रहा हूँ यहाँ पे, ये हो गया। और अब इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, ऊपर थोड़ा सा सिंपल तरीके से यहाँ पे 20 कर दे रहा हूँ।
ये थोड़ा-सा और आप ऊपर परफेक्ट है। अब ये हमारा एकदम एक्जेक्टली बन गया। अब हमें क्या करना है कि सिंपल तरीके से एक लेना है और सिंपल तरीके से हम एक रो ले लेते हैं। रो में हमें क्या करना है, हमें एक कैटेगरी लेनी है। कैटेगरी कैटेगरी हम लेंगे तो इस कैटेगरी को हम यहाँ पे देखेंगे तो कैटेगरी किस तरीके से दिख रही है, कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 कैटेगरी हमारे पास दिख रही है। तो बल्कि हमने बनाया था 7 से 1 2 3 4 5 6 नहीं 6 ही हमारे पास कैटेगरी है। तो इन 6 कैटेगरी को हम देखेंगे कि अब यहाँ की कैटेगरी में और इस कैटेगरी में दोनों में अंतर है, तो इस कैटेगरी को कैसे इस रूप में लेके आएंगे, तो इसको चलिए देख लेते हैं सिंपल। सबसे पहले अगर आपको इस इमेज को और कस्टमाइज़ करना है तो यहाँ पे जा कर के आप एक्स में जो है इसको पैरालॉक्स में कर सकते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा इसमें हो गया, थोड़ा सा एनिमेशन आ जाएगा। अगर मोशन में कुछ करना है तो कर सकते हैं, बट इतना ज़्यादा नीड है नहीं इन सब सारी चीज़ों का। अगर एनिमेशन में अगर आप इसको टॉप से लगाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में हम चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ग्रिड को हम ग्रिड ही रहने देते हैं। ऑर्डर टाइप में अभी हम असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी करना चाहें कर सकते हैं, बट अभी डिसेंडिंग मैं रखता हूँ। हाइड एम्प्टी जो भी प्रोडक्ट में कोई प्रोडक्ट जो भी कैटेगरी में कोई प्रोडक्ट नहीं उनको हम हटा देते हैं। इसको क्या करते हैं, इसको आप मैं अल्टरनेटिव कर देता हूँ। अल्टरनेटिव करने के बाद में इस साइज़ को मैं 100 या 100 कर देता हूँ, 100 101। उसके बाद में इसको मैं इनेबल कर देता हूँ कैटेगरी सो बिट। तो ये देखिए तो इस तरीके से हो गया। राउंडिंग में कर देता हूँ, कस्टम राउंडिंग कर देता हूँ। राउंडिंग में आपको 50 पिक्सल कर देना है। अब ये कुछ इस तरीके का डिज़ाइन आपके पास क्रिएट हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पे आए तो नंबर्स जो होंगे वो मैक्सिमम मुझे दिखेंगे 10 दिखेंगे, बट एक कॉलम में यहाँ पे लेआउट में चलेंगे। लेआउट में हम यहाँ पे 6 कर देंगे। तो ये हमारे पास ये आ गया। अब इसके बाद में अगर हम चलें डिज़ाइन में तो यहाँ पे टिपोग्राफी का सेक्शन है। टिपोग्राफी में हम क्या करेंगे, टिपोग्राफी में 16 कर दे रहे हैं और जस्ट मोबाइल के लिए और थोड़ा सा कम करेंगे। मोबाइल के लिए हम कर देंगे 12 कर देंगे। और उसके बाद में लेआउट में अब यहाँ के लेआउट में मैं क्या करूँगा, 3 कर दूँगा। यहाँ पे हमारे 3 दिखेंगे, 1 2 3। अगर आपको इसको कैरोसेल में करना है तो स्क्रीन टाइप में सॉरी यहाँ पे जा कर के आपको कैरोसेल सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करना है हमें यहाँ पे सॉरी ग्रिड की जगह आपको क्या करना है, कैरोसेल सेलेक्ट कर देना है। जैसे कैरोसेल होगा तो ये कैरोसेल के रूप में आएगा और आपका काम बन जाएगा। कैरोसेल में जो प्रोडक्ट दिखेगा वो 3 दिखेगा। ये आपका बन गया। नेक्स्ट जो है अब यहाँ पे कैरोसेल के लेआउट में मैं यहाँ पे ये हो गया। तो हमारे पास मैक्सिमम 6 कैटेगरी है तो 6 कैटेगरी का ऑप्शन आप चुन सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पहला। और अगर आपको और सारी डिज़ाइन करनी हो तो कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रिड में भी कर सकते हैं, बट क्या है कि अगर आप ग्रिड चुनेंगे तो कैरोसेल का ऑप्शन नहीं आएगा, कैरोसेल चुनेंगे तो ग्रिड का ऑप्शन नहीं आएगा। दोनों में से कोई भी चुन सकते हैं। यहाँ पे आप सिंपल तरीके से आप प्रोडक्ट लीजिए। प्रोडक्ट को क्या करना है, कितना सिंपल है। प्रोडक्ट को लेने के लिए जस्ट आपको प्रोडक्ट ही सेलेक्ट करना है। प्रोडक्ट में अब मैं प्रोडक्ट टैब ले ले रहा हूँ। प्रोडक्ट टैब से फ़ायदा क्या होगा कि इसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें हमें क्या करना है कि लेटेस्ट अराइवल का करना है, लेटेस्ट प्रोडक्ट या लेटेस्ट न्यू का ऑप्शन लेना है। तो क्वेरी में क्या करना है, ऑल प्रोडक्ट में सेल प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट लेवल न्यू जो रहेगा वो आ जाएगा। यहाँ पे अब प्रोडक्ट लेवल न्यू
में तो अभी तो कोई नई 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 वेबसाइट है तो वो नहीं, तो मैं यहाँ ऑल प्रोडक्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आप फीचर प्रोडक्ट जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो सारी सिलेक्ट कर सकते हैं। आईडी वगैरह आईडी के अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम और यहाँ पे आप आईडी से फ़िल्टर भी कर सकते हैं। कोई पास आपके पास कोई स्पेशल प्रोडक्ट है, ऑफ़र में कुछ है तो वो आईडी वाइज़ आप फ़िल्टर कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद में यहाँ पे आप कोई भी टाइटल है आप लिख सकते हैं। अब स्टाइल में चलते हैं। स्टाइल में डिफरेंट टाइप के हैं तो यहाँ पे आप सिंपल कर सकते हो या फिर आप अल्टरनेटिव्स कर सकते हो। अल्टरनेटिव में इधर आपको दिखेगा ये, और साइड में दिखेगा, इधर साइड हो जाएगा और ये सारी चीज़ें दिखेगा। बट सिंपल बेटर है, सिंपल बेटर है। तो आप इसको चाहो तो इसके बैकग्राउंड को, जैसे हिडन बैकग्राउंड है तो इसको आप थोड़ा सा अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। ये तो ये टाइप का आप मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको ऊपर में कुछ स्पेस देना है तो जस्ट आप दे सकते हो। तो टॉप में देना है तो टॉप में 20 पिक्सल का स्पेस दिया जा सकता है। बट ठीक है, अब ये हमारा काम बन गया। ये आपको होम पेज कितना सिंपल तरीके से डिज़ाइन हो गया, कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत थी नहीं। यहाँ पे नीचे चलते हैं। नीचे में हमारा ये इमेज है, थोड़ा सा अगर इसकी हाइट को आपको इंक्रीज़ करना है तो जस्ट आप इस हाइट को इंक्रीज़ कर दीजिए। ये हो गया, ये हमारा दिखने लगा एकदम कूल। हाँ, यहाँ पे कैटेगरी और ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करने का ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ। सिंपल तरीके से आपको चलना है। मोबाइल मेनू में जाना है। मोबाइल मेनू में अभी तक हमने कोई भी मेनू असाइन करना बताया नहीं था। तो सिंपल तरीके से आपको करना क्या है कि आपको मेनू सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी मेनू जो वो राइट साइड में आ रहा था उसको अगर आपको ऑफ करना है तो कर सकते हैं। मेन मेनू का ऑप्शन सेलेक्ट करिए और आप अपडेट कर दीजिए। नेक्स्ट लोगो, लोगो आप यहाँ से सेलेक्ट करिए। मोबाइल के लिए अलग, कंप्यूटर के लिए अलग, 2 बार आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जस्ट ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। नेक्स्ट है कंप्यूटर के लिए भी आप लोगो सेलेक्ट करिए, क्योंकि दोनों के लिए आपको लोगो बनाने हैं। यहाँ पे आपको जस्ट करना है। अब इसको आपको सेव करना है। अब आपकी वेबसाइट का लुक देखते हैं कि कैसे हुआ। तो सिंपल तरीके से ये देखिए आपकी वेबसाइट का लुक कुछ आया वैसे जैसे हम चाहते थे, उस तरीके की डिज़ाइनिंग हो चुकी है। अब हमारे पास फुटर का ऑप्शन बचता है, पेमेंट का ऑप्शन बचता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फुटर से पहले हम पेमेंट के ऑप्शन पे काम कर लेते हैं। पेमेंट के ऑप्शन पे क्या करना है कि आप जानते हो, देखिए रेज़र पे इंस्टॉल करिए, कोई भी रेज़र पे कर लीजिए, फ़ोन पे कर लीजिए, पेटीएम का बिज़नेस कर लीजिए, कोई भी कर लीजिए, सारी के प्लगइन आते हैं। तो सभी के प्लगइन्स आते हैं, उनके प्लगइन को आपको इंस्टॉल करना है। जस्ट आपको क्या करना है कि यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल करना है। मान लीजिए आप रेज़र पे का पेमेंट गेटवे इस्तेमाल कर रहे हैं तो जस्ट यहाँ टाइप करिए रेज़र पे और इस तो दोस्तों ये रेज़र पे का ऑप्शन है। रेज़र पे में आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए और इसको एक्टिवेट कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। वहाँ से जो की मिलेगा उसको आपको एक्टिवेट करना है। तो अगर आप एक्टिवेट नहीं करना जानते हैं या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैसेज कर सकते हैं। वैसे रेज़र पे अकाउंट पहले एक्टिवेट करवा लीजिए सिंपल तरीके से, वहाँ पे गाइड मिलेगी। यहाँ पे कुछ क्रेडेंशियल डालना पड़ता है, आपको मैं बता दे रहा हूँ। सिंपल तरीके से आपको ई कॉमर्स में जाना है, ई कॉमर्स की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको पेमेंट के ऑप्शन में जाना है। पेमेंट के ऑप्शन में आपको रेज़र पे में यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी ऑन हो जाएगा जैसे एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट कार्ड है, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ यूपीआई, क्योंकि मेन पेमेंट तो हम लोगों
UPI बाई UPI। बस यहाँ पे की आईडी और सीक्रेट आईडी मिलेगा। बस यही दो चीज़ें आपको डालने के बाद में आपको बस सेव कर देना है, आपका काम बन जाएगा। तो ये आपका काम बन जाएगा। जस्ट हम इसको क्या करते हैं, अब सिंपल तरीके से चेकआउट करते हैं। कोई प्रोडक्ट हमारे पास है, जस्ट हम ये प्रोडक्ट को चेकआउट करते हैं यहाँ पे कार्ट पे। अब देखिए कार्ट के बटन पे भी जो है आपको साइड बार दिख रहा है, तो वही काम करना पड़ेगा कि जैसा कि हमने चेकआउट के पेज पे किया था। तो यहाँ पे देखिए रेजर पे का ऑप्शन आ गया। यूपीआई जो भी हमने बताया कि यहाँ पे यूपीआई हम लिख देंगे, पे द यूपीआई क्रेडिट कार्ड एंड रेजर पे जस्ट डिलीट करेंगे और ये पेमेंट कैप्चर्ड हो जाएगा। तो इसमें कोई चीज़ें नहीं है, तो यहाँ पे ये आपका काम बन गया। तो सिंपल तरीके से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब देखिए क्या होगा ना कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पे हम कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर दे रहे हैं, जस्ट हम कोई नाम लिख दे रहे हैं, जो भी हो, के बाद में पिन कोड डाल दीजिए, के बाद में फ़ोन नंबर, और उसके बाद में जैसे ही आप प्रोडक्ट यहाँ पे, अभी तो रेजर पे जाएगा नहीं, एरर बताएगा। अब जैसे ही आप प्रोडक्ट करोगे तो ये आपके पास ये बता रहा है पिन इज़, बिलिंग पिन इज़ इनवैलिड। तो यहाँ पे देखिए कि 2467 है, तो बिलिंग पिन वैलिड। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में दी, चेक कर। तो ये हमारा ऑर्डर सबमिट हो गया। अब हम अपने ऑर्डर पे जाते हैं। ऑर्डर पे जाने के बाद में यहाँ पे देखिए, ऑर्डर पे जाने के बाद हमें एक ऑर्डर रिसीव हुआ है अभी इसी से जो मैंने किया है। यहाँ पे देखिए ऑर्डर आया है, ये आपका ऑर्डर 11 सेकंड पहले आया है। अब इसको आप चेक करोगे तो ये प्रोसेसिंग दिखाएगा। अब क्या है कि मान लीजिए इस प्रोडक्ट को आपको प्रोसेस करना है, तो कैसे प्रोसेस करोगे, जाहिर सी बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाते हुए, जैसे मान लीजिए इस प्रोडक्ट को हमने कर लिया है और हम चाहते हैं कि इसको शिपमेंट करना है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट की शिपमेंट डाल दीजिए। यहाँ पे एक प्लगइन आता है शिपमेंट, जैसे ही डालेंगे आपको एक शिपमेंट नाम की एक प्लगइन मिलेगी, एडवांस शिपमेंट ट्रैकिंग, और इसको इंस्टॉल कर लेना है। अब इंस्टॉल करने के बाद इस प्लगइन की खासियत ये है कि जैसे ही कोई भी कुरियर कंपनी है जिससे आप प्रोडक्ट को कुरियर करोगे, वहाँ से ट्रैकिंग आईडी नंबर यहाँ पे इंसर्ट करोगे, यूज़र को ईमेल जाएगा, वो डैशबोर्ड से भी ट्रैक कर सकता है। तो जस्ट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अभी देखिए ये हमारा ऑर्डर प्रोसेसिंग है। अब मान लीजिए इस प्रोडक्ट को कंफर्म करना है, तो यहाँ पे आप कंफर्म कर सकते हैं, और प्रोसेसिंग में लिखा रहा है तो यहाँ पे कंफर्म का ईमेल कर सकते हैं, बट यहाँ पे कंफर्म का ऑप्शन इसमें होता नहीं है। तो आप इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं या शिपमेंट कर सकते हैं। तो अभी देखिए हम बता रहे हैं कैसे किया जाएगा। यहाँ पे जैसे ही होगा तैसे तुरंत ही ये अच्छे तरीके से काम करने लगेगा। यहाँ पे क्योंकि डिफ़ॉल्ट वो कॉमर्स में वो सुविधा होता नहीं है। यहाँ पे देखिए शिपमेंट ट्रैकिंग आईडी नंबर आ गया। थोड़ा सा वेट करना है आपको, इसको स्किप कर देना है, तो जस्ट सेकेंड्स आपको वेट करना। स्किप कर दे रहे हैं, कॉन्फ़िगर में चलना है। कॉन्फ़िगर में देखिए यहाँ पे पार्सली और फुल्ली ये सारी चीज़ों को एज इट इज़ रहने देना है। आप चाहते हो कि ईमेल करना तो आप ईमेल कर सकते हो, और फिर यहाँ पे सेंड ईमेल कर सकते हो कंप्लीटेड पे। ट्रैकिंग आईडी नंबर ये सारी चीज़ें अब आपके काम की चीज़ नहीं है। शिपमेंट कोरियर में इनेबल करना है। इनेबल में यहाँ पे कुछ मत करिए, इंडिया लिख दीजिए बस। इंडिया जैसे करेंगे तो ऑलमोस्ट आपके जितने भी INDIA, आप इसको सर्च कर दीजिएगा। सर्च करने के बाद टॉप के जो भी होंगे वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ वो हैं आपको।
इतना ही है, लेकिन और भी हैं। तो जस्ट यहाँ पे शिपमेंट अपडेट का भी ऑप्शन आएगा, तो अपडेट पे क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन यहाँ आएगा। जैसे यहाँ पे आप अपडेट करिए और यहाँ पे सिंक्रोनाइज करिए। सिंक्रोनाइज करने के बाद आपका डेटाबेस अपडेट हो जाएगा, उसके बाद में ये ऑप्शन आएगा। बट ऑलमोस्ट आप देखोगे कि इंडिया के जितने भी सर्च के ऑप्शन हैं तो वो सारे आ जाएंगे यहाँ पे। अमेज़ॉन का ई कार्ट, फ्लिपकार्ट का ई कार्ट, अमेज़ॉन का शिपमेंट, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल तरीके से यहाँ पे हम इसको रिफ़्रेश कर दे रहे हैं, क्योंकि ये सिंक्रोनाइजेशन काफ़ी देर तक करता है, क्योंकि वर्ल्ड में जितने भी सेंटर हैं, मतलब जितने भी चीज़ वो हैं, उन सब की लिस्ट ये देता है। फिर से हम सर्च कर ले रहे हैं आई, और फिर से हम देख रहे हैं। अब देखिए DTDC भी आ गया और ब्लू डार्ट भी आ गया, और उसके बाद में ट्रैकॉन भी आ गया। तो इस तरीके से अभी भी और भी ऑप्शन आएंगे यहाँ पे, अगर आप करोगे तो आएंगे। तो इस तरीके से सिंक्रोनाइज करके आपको जो जो पसंद है वो कर सकते हो। यहाँ से करके आप इन सारी चीज़ों को डिलीट कर सकते हो। अब इतना हमारा हो गया, तो हमें अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा इतना काम बन गया। अब मान लीजिए एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हमें शिपमेंट करना है, तो ईमेल रेगुलर जाता है, क्योंकि ये अभी हमने डेमो के लिए बनाया है। तो जब आप होस्टिंग पे कॉन्फ़िगर करेंगे तो ईमेल जाएगा यूज़र के पास। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोसेसिंग में दिखा रहा है, और यहाँ पे नीचे ऊपर इसको खिसका के लेके आते हैं, ट्रैक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि क्या है कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि ट्रैकिंग आईडी नंबर जो भी है 122 कुछ भी, आप ट्रैकिंग आईडी नंबर जिस चीज़ से आपने भेजा हो, वो मान लीजिए आपने डेली बेसिस भेजा है, तो आपको आपने शिफ्ट कर दिया है, तो जस्ट फिलअप कर दीजिए। यूज़र को ईमेल चला जाएगा, आपके आदर को भी चला जाएगा। यहाँ पे देखिए शिफ्ट का ऑप्शन आ गया कि प्रोडक्ट शिफ्ट हो चुका है। अब अगर कोई यूज़र जिसने ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया, उसको तो ईमेल भी चला गया और प्रोडक्ट हैज़ बीन शिप्ड, एंड उसके कुरियर की डिटेल भी चली जाएगी इंस्टेंट, और वहाँ से वो ट्रैक भी कर सकता है, या फिर वो इस ऑर्डर पे आकर के भी ट्रैक कर सकता है। तो जस्ट सिंपल तरीके से यहाँ पे अगर वो आता है, ये देखिए प्रोडक्ट हैज़ बीन शिप्ड, एंड वो ट्रैक भी कर सकता है। बट ट्रैक इसलिए नहीं, क्योंकि ये ट्रैक आईडी नंबर गलत है, इसलिए नहीं, वो डायरेक्टली 404 का एरर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि आपका प्रोडक्ट जो है हो चुका है, ये है। और ये देखिए डिलीवरी से आपका प्रोडक्ट शिप हो चुका है, ये इसका कुरियर नंबर है। और आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक कर ट्रैक कर सकते हैं, पे क्लिक करके ट्रैक कर सकते हैं। तो बिल्कुल कोई दिक्कत है ये नहीं है, इसमें सब कुछ है, और हम लोग इसी तरीके से काम करते हैं दूसरे पर। तो ये आप चेक करिए। अब बात आती है, देखिए कुछ लीगल पेजेस होते हैं, कुछ फुटर की चीज़ें होती हैं, उसको बनाना ज़रूरी होता है। तो उसको कैसे बनाएंगे? तो सिंपल तरीके से है कि यहाँ पे अभी ये वाली चीज़ें को हम ले लेते हैं जल्दी जल्दी, और उसको हम फुटर को क्रिएट करके आपको बताते हैं कि कैसे आप फुटर को क्रिएट कर सकते हैं। तो स्मार्ट थीम में एक चीज़ है कि अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं फुटर अलग से, तो आपको HTML ब्लॉक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके लिए हम ऐड न्यू का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, और हम एक HTML ब्लॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या करते हैं, फुटर पे क्लिक कर देते हैं। बट यहाँ पे देखिए एलिमेंटर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमेंटर को ऑन करना पड़ेगा ब्लॉक्स के लिए। तो सिंपल तरीके से आपको एलिमेंटर पे जाना है, एलिमेंटर की सेटिंग पे जाना है यहाँ पे, और हमें ब्लॉक्स के लिए इस्तेमाल करना है एलिमेंटर की सेटिंग को। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी तो ऑलमोस्ट हम सबके लिए कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए ब्लॉक्स के लिए मैंने कर दिया, जस्ट सेव कर दीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास ब्लॉक्स का भी ऑप्शन आ जाएगा। जस्ट यहाँ पे हम सेव कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे एलिमेंटर से एडिट कर पाएंगे, तो जस्ट सिंपल तरीके से हम एलिमेंटर पे काम करेंगे।
एलिमेंटर के थ्रू आप इस ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वुडमार्ट थीम है ये ब्लॉक्स पे काफ़ी कुछ काम करवा लेता है। तो इस टाइप का हम सिंपल तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक लोगो लेते हैं, एड्रेस लेते हैं, ये लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बिजनेस को रन करो और उसको खूब बढ़िया से अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग अच्छे से कराओ, इमेज की साइज़ को इक्वल रखो, ये सारी चीज़ों को बहुत ध्यान दीजिए। साथ में प्रमोशन वगैरह करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और प्रोडक्ट, एक एक प्रोडक्ट को अच्छे से सजाना पड़ता है, तब जाके कन्वर्जन होता है सेल का। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कितने 4 हैं, तो 4 ले लेते हैं। 4 ले लिए। 4 के बाद में इन्होंने कहा इमेज ले ले के लिए इमेज ले लेते हैं। इमेज क्या करते हैं, हम लोगो लेते हैं, सब ले लेते हैं। लोगो लेने के बाद में तो हम डिसाइड करेंगे साइड में कर। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा टेक्स्ट ले लें, टेक्स्ट एडिटर को ले ले रहे हैं। और टेक्स्ट एडिटर में जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ से कॉपी कर कॉपी कर ले रहा हूँ। कॉपी करने के बाद में हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको ब्लैक कर दे रहे हैं। और भी बाद में हम इसके टाइपोग्राफी वगैरह को सुधारने को बताएंगे कि कैसे सुधारा जाता है। इसके हम मार्जिन को थोड़ा सा ऊपर ले ले रहे हैं ताकि काम बन जाए। अब हम क्या करते हैं, एक लिस्ट लेते हैं। लिस्ट में क्या करेंगे, हम अपने आइकॉन को लेंगे, आइकॉन को लेंगे, बट इसको भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर करेंगे। आइकॉन में क्या है, हमें थोड़ा सा एड्रेस लेना है। थोड़ा सा क्या मतलब रहेगा, यहाँ पे एड्रेस ले लेते हैं। एड्रेस में हम क्या करेंगे कि जो ये हमारा आइकॉन है, आइकॉन के फर्स्ट में यहाँ पे हम एड्रेस लेते हैं। एड्रेस आप अपना पूरा लिखिए। मैप लेते हैं, मैप को सिंपल तरीके से जो आपको पसंद हो आइकॉन उसको ले लीजिए। उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम अपने कॉन्टैक्ट डिटेल को लेते हैं। अगर आप कॉन्टैक्ट डिटेल इंसर्ट करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल इंसर्ट कर दीजिए। और फिर यहाँ पे आपको फ़ोन लेना है तो फ़ोन ले सकते हैं। और उसके बाद में आपको एक ऑप्शन और है कि यहाँ पे मेल का ऑप्शन है कि आपको ईमेल लेना है, ये भी ले सकते हैं। इन्फो एंड यहाँ पे आइकॉन बदल सकते हैं, आप ईमेल का एनवलप का ले लीजिए। तो ये आपके काम का आ गया। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके बीच में स्पेस थोड़ा सा आप बना लो। और डिवाइडर अगर आपको रखना है तो डिवाइडर रख दीजिए। और आइकॉन को के कलर को सॉलिड कर दीजिए और थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर दीजिए। और टेक्स्ट की इंक्रीज़ को भी हम थोड़ा सा ब्लैक करके और थोड़ा सा 14 16 इस टाइप का कर दे रहे हैं। तो ये हमारे पास ये है हमारा फुटर का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारा है, ये हमारा आवर स्टोर्स करके, सॉरी आवर स्टोर्स तो होगा नहीं, आवर के नाम से होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक हेडिंग ले लेते हैं। हेडिंग में क्या करते हैं कि आवर ले लेते हैं। और उसके बाद में क्या करते हैं, हम यहाँ पे अब देखिए आपको टेक्स्ट ही लेना है। टेक्स्ट हम ले लेते हैं सिंपल तरीके। और टेक्स्ट में इस टाइप के टेक्स्ट को आप लिख लो। और यहाँ पे आपको बुलेट में जैसे आप वर्डपैड में लिखते हो उस तरीके के लिख के यहाँ से आप उसके लिंक को भी क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट आपको इस तरीके का लिंक भी आपका क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं।
तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे सारे लिंक को ब्लैक कर देना है और इसको भी ब्लैक कर देना है। और जस्ट अब आपका ये काम बन गया। पे अब अगर आपको और पसंद नहीं है तो इसको हम 14 या 16 तक ले। ये हो गया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ और प्रोडक्ट यूज़फुल लिंक डाल दे रहा हूँ और यहाँ पे भी यूज लिंक, और यहाँ पे भी अगर आप किसी चीज़ का लिंक वगैरह चाहें तो लिंक वगैरह आप बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है। कॉपी कर ले, पेस्ट कर लेते हैं तो यहाँ इस लिंक, यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे ये हो गया हमारा। अगर आप इसको डुप्लीकेट कर देंगे जाएगा। कुछ इस तरीके का आपको फुटर क्रिएट करना रहता है, बाकी कोई दिक्कत होती नहीं है। ये हमारा फुटर क्रिएट हो गया। अगर आप चाहें तो इसके कलर्स को थोड़ा सा अपने हिसाब से ब्लर वगैरह कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। बट यहाँ के आइकॉन को याद रखिए, ये आइकॉन आपका ट्रांसपेरेंट नहीं है। ट्रांसपेरेंट आइकॉन रहेगा तो बेटर रिजल्ट देगा। बट अभी यहाँ के लिए हम देख लेते हैं, हमारे पास ट्रांसपेरेंट आइकॉन नहीं है, चलिए छोड़ते हैं अभी। यहाँ के लिए इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। ये देखिए हमारे पास ट्रांसपेरेंट आइकॉन आ था, तो ये हमने ट्रांसपेरेंट आइकॉन लगा दिया, बट इसकी स्पेसिंग की प्रॉब्लम आ गई तो हमने स्पेस को थोड़ा सा नीचे कर दिया। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। दैट्स इट। अब ये हमारा आ गया। अब ये आपका बेटर रिजल्ट दिखेगा। यहाँ पे चाहो तो कलर वगैरह आप आपसे कर सकते हो। अगर मैं चाहूँ तो इसमें जो है 20 पिक्सल का जो है बना सकता हूँ स्पेस, जो है पैडिंग बना सकता हूँ। जस्ट मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ। सेव करने के बाद में भी अभी ये सेव नहीं, मतलब आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है कि हमें वुडमार्ट में चलना है, वुडमार्ट के थीम में चलना है। थीम में चलने के बाद हमें फुटर पे चलना है। फुटर पे आप आ गए हैं हम, और यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे HTML में चलना है। HTML में आपको सर्च करना है फुटर, और उसकी आईडी नंबर आ जाएगी और उसको सेव कर देना है। ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। और यहाँ से फुटर का जो टेक्स्ट वगैरह है, जो ये कॉपीराइट है, नेक्स्ट से आप बदल सकते हो। जस्ट हम यहाँ पे क्लिक कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक फुटर का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे देखिए जो ये सारी कंटेंट है और ये इमेज है, इसके रिसोर्स को आप सिंपल तरीके से यहाँ से बदल सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे दूसरा इमेज लगा दीजिए और उस इमेज के URL को बस इतने में आपको इंसर्ट कर देना है, और ये जो कंटेंट है उसको आपको रिमूव करके अपना कंटेंट डाल देना है अपनी वेबसाइट का। बस ये काम हो गया। अगर आपको अपने फुटर के अगर आपको टेपोग्राफी, टेक्स्ट के टेपोग्राफी को चेंज करना है, तो मान लीजिए हमें जो पसंद आ रहा है वो एक ही बार में, मैं चाह रहा हूँ कि सिंपल तरीके से हम कोई एक अच्छा सा, आपको जो भी आपको पसंद है वो आप चुन सकते हो सिंपल तरीके से। मैं गूगल का ये फ़ॉन्ट चुन लेता हूँ, और उसके बाद पॉपिंस है, तो पॉपिंस की जगह मैं गूगल का एक फ़ॉन्ट चुनूँगा ये, और ये पॉपिंस की जगह मैं गूगल का ये फ़ॉन्ट चुनूँगा सिंपल तरीके से ये। और उसके बाद में लोटो टाटो की जगह मैं ये फ़ॉन्ट चुन लूँगा, जस्ट नीचे नीचे नीचे, और ये। और इस तरीके से आप अपने फ़ॉन्ट्स को डिसाइड कर सकते हैं एक ही बार में कि कहाँ क्या होगा। तो जस्ट हम क्या करते हैं कि ओपन्स, सॉरी,
ये यहाँ पे गूगल का फ़ॉन्ट आ गया, यहाँ पे आपका आ गया, और ये लास्ट वाला भी आपको क्या करना है, गूगल फ़ॉन्ट में ये चुन लेना है और उसके बाद में हम इसको सेव कर देंगे। तो अब देखेंगे कि ये जो सारे फ़ॉन्ट्स हैं एक ही बार में चेंज हो गए जो डिफ़ॉल्ट में रहे होंगे। तो जस्ट क्या करना है, ये देखिए आपके सारे फ़ॉन्ट्स चेंज हो गए। जस्ट आप इसको एक बार रिफ़्रेश करिए, यहाँ से बर्स करते हैं, बिल्कुल चेंज हुआ होगा। अगर नहीं चेंज हुआ होगा तो मैं चेक कर ले रहा हूँ। ये देखिए चेंज हो चुका है फ़ॉन्ट का, जो भी हमने लगाया, बिल्कुल। तो ये है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। थोड़ा-सा हम थीम के बारे में डिटेल दे रहे हैं, और सारी चीज़ें जो जो हम भूल चुके हैं उसके बारे में आप बताइएगा, उसको भी हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो देखिए फर्स्ट वाले में लेआउट सेक्शन में बैनर का ऑप्शन की कोई ज़रूरत नहीं, पॉपअप की एज वेरिफिकेशन, अगर एडल्ट वेबसाइट है, एडल्ट का मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एडल्ट कंटेंट में आता है, तो उसके लिए, या कोई ऐसी वेबसाइट है तो उसके लिए ऑन कर सकते हैं। कुकीज़ का ऑप्शन बॉटम नैप बार में, जब हमने बताया था कि जब इसको आप मोबाइल सेक्शन में करते हो तो यहाँ पे देखिए 4 ओपन होते हैं नैप बार, तो उसके बारे में ये पूछ रहा है कि अगर आपको और कुछ भी ऐड करना है तो वो कर सकते हो यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें कस्टम बटन भी कर सकते हो, और उसके बाद में सर्च का ऑप्शन, ये पेज में ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। प्रोडक्ट के आर्काइव में शॉप एजेक्स में भी अगर आपको ग्रिड में, जैसे मान लीजिए आपको डिफ़ॉल्ट में कॉलम डेस्कटॉप में 3 डिफ़ॉल्ट 4 करना है तो 4 कर सकते हैं, मैक्सिमम 20 प्रोडक्ट दिखेगा, ये हो सकता है। अगर आपको 2 3 4 5 दिखाना है तो 5 दिखा सकते हो, 2 नहीं दिखाना है तो 2 हटा सकते हो। इस तरीके से जो यहाँ पे ई कॉमर्स पेज पे जब चलते हो तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शॉप पेज में जो आपका दिखता है, तो आपका ये जो 3 ये दिखता है वो उस यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, ये जो अभी मैंने बनाया। पेजनेशन पे भी आप काम कर सकते हो यहीं से, ग्रिड यहाँ पे, और उसके बाद में नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने होंगे ये देखिए, पेजनेशन का ऑप्शन, लोड मोर, यहाँ पे इनफाइनाइट भी कर सकते हो, मतलब लोड मोर का बटन आएगा, और आप चाहो तो इनफाइनाइट मतलब कर्सर नीचे जाएगा, वो जितने प्रोडक्ट रहेंगे ऑटोमेटिक लोड होते रहेंगे वहाँ, ये ऑप्शन हो गया। तो इस तरीके से डिफरेंट चीज़ें हैं, आप इनको देख सकते हैं। यहाँ से क्या है कि अब ये हमारे पास रजिस्टर का ऑप्शन आ गया, इसमें आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। सोशल लॉग के लिए, अगर सोशल लॉगिन के लिए आपको करना है तो सोशल लॉगिन के लिए आप काम कर सकते हो। सोशल लॉगिन के लिए लिंक करना है आपको, किस किस चीज़ से करना है, तो उसके लिए शेयर का बटन आप कर सकते हो। पर ये लिंक टू सोशल प्रोफाइल के लिए ऑप्शन है, सोशल लॉगिन के लिए ऑप्शन नहीं है। सोशल लॉगिन के लिए ऑप्शन इसमें है कि नहीं, उसके बारे में अगर आपको करना है तो आप कमेंट कर सकते हो कि सोशल लॉगिन से कैसे किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, एपीआई इंटीग्रेशन के बारे में है, कोई ज़रूरत नहीं है। मेंटेनेंस मोड के बारे में, कस्टम सीएसएस अगर इंसर्ट करना है तो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें रहीं वेबसाइट के बारे में। जितनी चीज़ें हो सकती हैं ई कॉमर्स में जो ज़रूरी थी उसको तो मैंने कर दिया है। ये ग्रिड वगैरह जो आप कर रहे हो वो इसके चेंज करना है, हटाना है बेड क्रम, तो वो सारी चीज़ें जो है आपको प्रोडक्ट के आर्काइव से दिख जाएगा। जैसे कैटेगरी की स्टाइल शीट को आपको चेंज करना है, या प्रोडक्ट के की चीज़ों को अगर प्रोडक्ट के आर्काइव में, तो यहाँ पे स्क्रॉल आफ्टर थंबनेल, बेड क्रम को ऑफ करना है। बेड क्रम मीन्स ये वाली चीज़ें ऑफ करनी है, तो ये बेड क्रम हो गया। और उसके बाद में अगर आपको टाइटल, अगर आपको हाइड करना है तो आप प्रो टॉप के टाइटल को, ये सारी चीज़ें आप हाइड कर सकते हो। तो यहाँ से ये आपका अलग से, मतलब ये हट जाएगा, ये देखिए ये आपका हट जाएगा। और यहाँ पे अभी तो मैंने 2 का हटा दिया था तो 3 4 5 आ गया। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हों। तो यहाँ पे देखिए आपका ये भी आ गया है सोशल मीडिया लॉगिन में, ओ सॉरी सोशल शेयर का ऑप्शन ऑन करने के बाद में, जो आपने अभी यहाँ पे
किया था। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, क्या ऑन करना है, क्या ऑफ करना है, 1-2 बार आप ट्राई करोगे तो ये सारी चीज़ें आ जाएँगी। यहाँ पे मैंने स्टिकी किया था तो इसलिए ये स्टिकी का ऑप्शन गूगल का आया था। तो दोस्तों आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और हमने प्रयास किया है कि सारी चीज़ों को कवर किया जाए एकदम सिंपल वे में। यहाँ पे हमने एक काम नहीं किया था, वो है स्लाइडर का ऑप्शन, क्योंकि स्लाइडर में कम से कम हमारा 15 से 20 मिनट का वीडियो और एक्स्ट्रा हो जाता। बट अगर आप कमेंट करोगे तो मैं अलग से स्लाइडर बना के बता दूंगा। इसमें 2 तरीके का स्लाइडर, एक तो वुडमार्ट थीम ने खुद स्लाइडर बनाना बताया हुआ है अपने प्लगइन के माध्यम से, यहाँ पे जो इन्होंने स्लाइडर दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है, आप चाहें तो रिवोल्यूशनर स्लाइडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अभी तो मैंने किया नहीं है, बट अपने अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप का कोई कमेंट है, सुझाव है तो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप gplproduct.com पे भी जा करके आप थीम्स प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।